टुडे वील लर्न समथिंग अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के बिजनेसेस के बारे में। जैसे सर ने कहा कि छोटे से छोटा बिजनेस भी हम शुरू कर सकते हैं एंड बड़े बड़े प्लान्स भी लगे हैं। आज जो मेरे बारे में उन्होंने अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी एक कंपनी पूना में भी है, मीमांसा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां हम रेडी टू कुक ग्रेवीज वगैरह भी बनाते हैं, सॉसेज चटनीज भी बनाते हैं। और एक कंपनी अभी हमने बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में भी सेटअप किया है। एंड मेनी पार्टिसिपेंट्स हमें कांटेक्ट करके और भी अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। उसके बारे में भी बताऊंगा। तो एज यू ऑल नो कि इंडिया इज द नाउ इट हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मतलब इन टर्म्स ऑफ जीडीपी फोर्थ लार्जेस्ट हुआ है। बट अभी भी बहुत काम करना बाकी है। वी आर रैंकिंग सेकंड इन द वर्ल्ड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन में, जो क्रॉप है इंडिया में। इसका प्रोडक्शन हमारा, वी आर रैंकिंग सेकंड इन द वर्ल्ड। एंड ये जो इंडस्ट्री है ये 10-11% से हर साल बढ़ रही है। तो अलॉन्ग विद दैट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे यहाँ जितने सर उतने मुंह, तो वो खाने के लिए तो मार्केट यहीं पे है। तो ये लाइन कभी बंद नहीं होगी। इंडिया में इतने अपॉर्चुनिटीज है कि पूछो मत। आप छोटा से छोटा कुछ भी घर से कुछ करना चाहते हो, आप शुरू कर सकते हो, बड़े से बड़े प्लांट भी डाल सकते हो। आज का जो गवर्नमेंट है अपना, इट हैज गिवन प्रायोरिटी सेक्टर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग को रखा है, फूड प्रोसेसिंग को रखा है। तो काफ़ी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, काफ़ी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री के काफ़ी योजना चल रहे हैं। एंड साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की वजह से मैन पावर भी अभी अच्छा, पहले जैसे नहीं रहा। अभी सुशिक्षित लोग इस लाइन में आए हैं और अच्छा मैन पावर मिल रहा है। और अच्छे अच्छे पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर में आ रहे हैं। और इसका मार्केट साइड आप देख सकते हो कि बाई 27 वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट 10.5-11 लाख करोड़ का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में होगा। तो फूड प्रोसेसिंग में तो सब कुछ आया, मतलब मीट आया, फिश आया, बाकी के फूड्स आए, एवरीथिंग। बट वी आर स्पीकिंग टुडे ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। फिर भी वो 4.5-5 लाख करोड़ का मार्केट पहुंच जाएगा अभी। बिकॉज ऑफ अभी लाइफ स्टाइल चेंज हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है टुवर्ड्स पैकेज फूड। लोग ट्रैवल कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहाँ जाते हैं तो अपना इंडियन फूड नहीं मिलता है, या इसके लिए वहाँ पे भी डिमांड बढ़ गया है। तो इवन इंडिया के अंदर इतना ट्रैवलिंग हो रहा है, ऑनलाइन सब आ गया है, अमेजोन है, जहाँ से किसी भी कोने में आप अपना मटेरियल घर पे बैठे बैठे भी भेज सकते हो। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े हैं। और अर्बनाइजेशन है, एक ही घर में अभी 4-4 आदमी, 5 आदमी काम करते हैं, इनकम करते हैं। तो इसकी वजह से भी खर्चा भी उतना बढ़ गया है। और मार्केट इज वेरी गुड नाउ। तो अवेयरनेस तो बढ़ ही गया है। वेरियस सेक्टर्स जो अपने पहले थे नॉर्मल, जो ट्रेडिशनल, उसके अलावा भी पैकेजिंग में काफ़ी डेवलपमेंट होने की वजह से रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ये सेगमेंट्स भी आ गए। डेयरी में वो काफ़ी सुधारना हुई है। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हमें खराब होने से बचाने के लिए काफ़ी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। चैलेंजेस भी आएंगे। जब अपॉर्चुनिटीज है तो चैलेंजेस तो पहले ही बात करनी पड़ेगी। अब ऐसा है कि वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। बट प्रोसेसिंग कितना करते हैं? सबसे कम। पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है, आप अगर यूएस, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज देखोगे, इवन जापान हो, मलेशिया हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वियतनाम जैसे कंट्रीज भी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 45% से 85% तक का प्रोसेसिंग होता है। पूरा पैकेज फूड ही उनके यहाँ रहता है। वो वेस्टेज बहुत कम करते हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए, हैंडलिंग से, क्रॉप आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट से ही वेस्टेज शुरू हो जाता है। तो वी आर प्रोसेसिंग ओनली 2.7% ऑफ वेजिटेबल्स एंड 4.5% ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया टुडे। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटीज की तरफ से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वी आर नॉट प्रोसेसिंग एनीथिंग। अगर हम प्रोसेस करेंगे तो जो भी हमारा लॉस हो रहा है, ऑलमोस्ट देखो 12 टन फ्रूट्स एंड 21 टन वेजिटेबल्स एनुअली हमारा वेस्ट हो रहा है। तो हैंडलिंग की वजह से भी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं, कोल्ड स्टोरेजेस बन रहे हैं। तो ये सब में भी अपॉर्चुनिटी है। रीफर वैन से, रेफ्रिजरेटेड वैन से आप पहुंचा सकते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग से लेके स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज में आपको जो भी गैप है, वो चैलेंजेस अगर क्लियर करते हो तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नया रिसर्च
रिसर्च डेवलपमेंट करके नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, फ्यूजन फूड बना सकते हो, फ्यूजन ड्रिंक्स बन रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आ रहे हैं। इसी तरह डायरेक्ट फ्रूट्स वेजिटेबल को हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी न्यूट्रिशन होने की वजह से उसको अगर हम अच्छे से प्रोसेस करके अगर पैकेजिंग करें तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड वी कैन रिड्यूस द वेस्टेजेस। तो ये इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक डिमांड है और अपॉर्चुनिटीज है। जबकि इंडिया में अभी बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी ज़्यादा नहीं है, बट छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल बहुत सारी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। बट ये अगर धीरे धीरे अभी जैसे प्रधानमंत्री की योजना है, पीएमएफएमई है, पीएमईजीपी है, तो लोग लोन लेके काम कर रहे हैं। और 90% तक गवर्नमेंट लोन देती है और आपको सब्सिडी भी मिलता है, प्लांट या मशीनरी लेते वक्त उसके ऊपर सब्सिडी भी मिलता है। तो वेस्टेज देखिए 20 to 40% तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पोस्ट हार्वेस्ट इमीडिएट वेस्टेज होता है। जैसे अभी हमने कहा, सर ने कहा कि रेनी सीजन जो अपने यहाँ अभी क्लाइमेट का चेंज की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, रेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, साइक्लोन्स हो रहे हैं। तो ये तो नेचुरल कैलामिटीज है, ये तो हो ही रहा है, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल खराब हो रहा है। बट इसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन में हो, ये फोटो से देखो, मार्केटिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, एपीएमसी मार्केट में आप जाओगे तो कितना कचरा फेंक दिया रहता है, और ये फिर सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और फिर कुछ काम के नहीं, या फिर वो हेल्थ के लिए इट इज नॉट गुड, इट इज स्पॉइल्ड। तो ये डीके स्पॉइले के वजह से भी 10 to 15% वेस्टेज हो रहा है। प्रोसेसिंग में अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो 2 to 4% है, वो भी अभी मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। एक्सपोर्ट्स में वगैरह अगर दूर तक जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट में कंटेनर के अंदर माल खराब हो गया तो इसकी वजह से 0.5 to 1.7% का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वेस्टेज होते रहता है। तो ये सब मिनिमाइज करने के बारे में अगर हम सोचेंगे, उसके तरफ अगर ध्यान दोगे, तो सीधा सीधा आपको अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन आएगा, ज़्यादा क्रॉप आएगा, तो वो अल्टीमेटली जीडीपी में बढ़ोतरी होगी एंड इट विल बी गुड फॉर द कंट्री एज वेल। तो अपॉर्चुनिटीज में देखिए, फ्रूट्स में बनानास, पपाया, मैंगोज, गुआवा, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। और वेजिटेबल्स में पोटैटोज, ग्रीन पीस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब है, जिसमें हम वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। मतलब प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत सारा हो रहा है। और उसके बाद हमारे जो पहले से मेंटालिटी है घर में ताज़ा खाने का या फ्रूट्स वेजिटेबल ताज़ा लेके आने का, एंड जो भी हमारे इंडियन कुकिंग मेथड है, जो हम 100 डिग्री टेम्परेचर तक ओपन पैन में हम कुक करते हैं, तो इस मेथड में हम अभी तक काम कर रहे हैं। तो हर एक को अपने हाउस होल्ड में फ्रेश खाने की आदत है, एंड इसी वजह से वो काफ़ी हमारा प्रोसेसिंग नहीं होता है और फिर वेस्टेज हो जाता है। बट अगर इसको अगर हम प्रोसेस करें, तो प्रोसेसिंग का नॉलेज अगर आप लोगे, तो वी कैन जो न्यूट्रिशंस है उनको इंटैक्ट रख सकते हैं प्रोसेसिंग करके। उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने से वो खराब नहीं होता है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने की जो भी टेक्निक्स है, उससे आपका न्यूट्रिशन सब का इंटैक्ट रहता है, एंड विटामिन हो या जो भी मिनरल्स हो, वो हमें आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी हम कंज्यूम करते हैं तो अच्छा ही रहता है। तो इसकी वजह से अगर प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी हद तक वेस्टेज अपना कम हो सकता है, एंड वी कैन अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, ज्योग्राफिकली अपने आसपास जो कंट्रीज है कुछ भी नहीं बनाते, उनके यहाँ कुछ बनता ही नहीं, हम इंडिया से ये सब मांग रहे हैं। और ये मिडल ईस्ट में बायर्स ज़्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ कुछ उगता ही नहीं है। तो ये सब कंट्रीज में अगर कुछ माल भेजना है तो आपको प्रोसेस करके भेजना पड़ेगा। आज साउथ ईस्ट एशिया में भी लोग काफ़ी जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। चाइना जाते तो इंडियन फूड मिलता ही नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज अपने यहाँ के फ्रूट जैसे अल्फांसो मैंगो है, तो काफ़ी प्रिपेयर करते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली वी आर लोकेटेड इन सच अ वे कि अपने आसपास इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट की वजह तरफ भी अगर ध्यान दो, तो इवन छोटा से छोटा प्लांट भी अगर डालते हैं कोई, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डाल सकते हैं। आजकल अपेडा के थ्रू या गूगल के थ्रू या जो भी इंडिया मार्ट, एक्सपोर्टर्स इंडिया है, इनके थ्रू भी आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी आपको डेटा मिल जाता है। तो एक्सपोर्ट का भी अगर ढूंढेंगे तो थोड़ा थोड़ा माल भी बेचते हैं तो भी काफी मुनाफा होता है। अभी जैसे डिहाइड्रेटेड पाउडर का बात किया, तो पाउडर्स का अभी एप्लीकेशन इंडिया में कम है, बट आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा है। प्रीमिक्सेस आ रहे हैं, सूप्स बन रहे हैं, सिर्फ पानी में डालो। आज हमने चाय का प्रीमिक्स बनाया है एक पार्टी के लिए, हमने चाय और कॉफी का प्रीमिक्स बनाया है।
वैसे ही इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज अदर देन द प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या लेबोरेटरीज है, आप लैब्स डाल सकते हो, या फिर कोल्ड स्टोरेज बना के उसको रेंट पे दे सकते हो। तो ये भी एक मेथड है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। और मेन तो अपना वेस्टेज रिड्यूस करने के ऊपर फोकस करोगे तो अपने आप मिल जाएगा। जो वेस्ट है उसका भी मैन्योर बन सकता है। वो मैन्योर का भी प्लांट कोई डाल सकता है कि एपीएमसी मार्केट से हम कचरा भी उठा ले तो रोज का रोज मैन्योर बनेंगे, तो जो ऑर्गेनिक खत है वो आप खत बना सकते हो। तो इसी तरह सिर्फ वी हैव टू फाइंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज बहुत अवेलेबल है, इंडिया में भी बहुत आर एंड डी हो रहा है। और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग की टेक्नोलॉजीज काफ़ी आई है। तो ये सब अगर हम उस पर भी देखेंगे टू रिड्यूस वेस्टेज, तो भी हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। एंड जो हमारे ट्रेडिशनल जो प्रोसेसेस है, जैसे फ्रोजन फूड, अभी हर एक रेस्टोरेंट में जाओ या कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े होटलों में फ्रोजन फूड ही मिलता है, क्योंकि उनको ताज़ा रखने के लिए जगह भी चाहिए और उसको क्लीन हाइजीनिक प्लेस भी चाहिए। तो फ्रोजन फूड प्रोसेस करके रख सकते हो, उसको कुछ नहीं होता है, जैसे कि वैसा ही रहता है, उसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होता है। वैसे कैंड फूड है, कैन के अंदर जैसे राजमा है या फिर स्वीट कॉर्न है। तो हम स्वीट कॉर्न का सूप मंगाते तो तुरंत 1 मिनट में वो लेके आता, 2 मिनट में। तो ये कैंड प्रोसेस किया वो होता है। फ्रूट के पल्प्स है, या प्यूरी है, टोमेटो की प्यूरी कुकिंग में यूज होती है। आज इंडिया में हम लोग घर पे टोमेटो हर जगह यूज करते हैं, जैसे ऑनियन टोमेटो का ग्रेवी बनता है, हर एक के घर में बनता है। तो प्यूरी हमें लगता ही है, तो एवरी टाइम यू टू मिक्सर ग्राइंडर लगाओ, सब कटिंग चॉपिंग करो ये सब। अब मेरी कंपनी में भी हम लोग रेडी टू कुक ग्रेवी इसीलिए बना रहे हैं कि सब आपका ये कटिंग चॉपिंग ये सब प्रोसेस कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये भी एकदम फास्ट एकदम एक्टिविटी हो रहा है। स्नैक्स में प्रोसेसेस बड़े हैं। बच्चों के जो हम बचपन से जैम जेलीस खा रहे हैं, ये तो कभी बंद नहीं होने वाला है, ये सबसे ट्रेडिशनल पुराने प्रोसेसेस है। तो इसमें इतना डिमांड है कि पूछो मत, मतलब ये चलते ही रहेगा, सिर्फ आपको पैकेजिंग या कुछ अच्छा टेस्ट या ये करना है। अब प्रोसेस फूड में अभी जैसे बात हो रही थी, तो कुछ जैसे अभी फ्लेवर्ड दही मिलता है, फ्लेवर्ड लस्सी मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि हर हर जगह सिंथेटिक कलर या फ्लेवर डालते हैं। अगर आप फ्रूट से बनाओगे तो उसको अच्छा डिमांड, आज का वैल्यू भी अच्छा मिलता है। आइसक्रीम्स है नेचुरल, आजकल सब लोग हेल्थ के हिसाब से नेचुरल आइसक्रीम खाने जा रहे हैं कि ऑयल वाला नहीं चाहिए, मिल्क वाला चाहिए। वैसे ही बेवरेजेस में फ्रूट ड्रिंक्स कार्बोनेटेड नहीं पीते हैं, फ्रूट के ड्रिंक्स डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो विदाउट शुगर, कम शुगर वाले या पाचक वाले, जैसे अदरक का है या आंवला का है, ये सब फ्रूट से भी आप कुछ ना कुछ फ्रूट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स भी बना सकते हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो मैंने बताया अभी आपको। कैनिंग, डिहाइड्रेशन, ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, ये सब प्रोसेसेस है जिसके ऊपर ध्यान दो तो सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स वी कैन मेक, एंड उसको शेल्फ लाइफ बढ़ा के प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो जैसे पोटैटोज है, पोटैटोज का चिप्स अगर देखा जाए तो उसका कीमत एमआरपी देखो तो 300 500 रुपये किलो हो जाता है, जो 10 20 रुपए किलो वाला है। टोमेटोज का केचप बनाओ, सॉसेस बनाओ तो 100 100 रुपये 150 रुपये किलो बिक रहा है। स्ट्रॉबेरीज के जैम, क्रश, ये कितने मॉकटेल्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में मॉकटेल्स बनते हैं, फ्रूट ड्रिंक्स बनते हैं। पाइनएप्पल का क्रश हो, स्ट्रॉबेरी का क्रश हो, तो ये सब ऐड करके, इवन हमारे यहाँ जो केक बनता है, केक के जो आइसिंग बनता है, तो आइसिंग के अंदर भी सीधा सीधा फ्रूट का क्रश डाल दोगे तो उसका नेचुरल फ्लेवर मिल जाता है, फ्रूट कंज्यूम हो जाता है। वैसे आंवला की कैंडीज है, आंवला के अलावा भी काफी फ्रूट्स है। एक ही आंवला के अंदर आप कम से कम 10 प्रोडक्ट बना सकते हो। इसका जो फाइनल चूरा बच जाता है उसका भी सुपारी बन जाता है। तो इट इज वेरी हाई इन विटामिन सी ऑल्सो, एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ, आयुर्वेदिक मेडिसिन में जाता है। तो छोटे छोटे प्रोडक्ट भी आप बनाओगे तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। अब प्रोसेसिंग के बारे में बताता हूँ कि 3 टाइप के प्रोसेसिंग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी में क्या होता है कि इनिशियल जो बेसिक क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग का वाला है, तो ये अगर हम घर से भी करना चाहते हैं तो भी हम घर पे तो करते ही है। जब भी बाहर से फ्रूट्स वेजिटेबल लाते हैं तो अच्छे से उसको धो के, वॉश करके उसका उसको छील छील के हो या फिर कट करके हो, उसको फ्रिज में वगैरह प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इस तरह का रेडीमेड अभी पैकेजिंग में भी मिल रहा है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग करके आप नॉर्मल जूस निकालो, पल्प निकालो, कैनिंग करो या बॉटलिंग करो या पाउच में पैकिंग करो, इस तरह का जो प्रोसेसिंग है उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग।
सेकेंडरी प्रोसेसिंग क्या है, तो एक स्टेप आगे। तो एक स्टेप आगे जो जो प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है एंड एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, जैसे जैम्स, जेलीज है, सॉसेज है, रेडी टू ड्रिंक या रेडी टू सर्व जूसेस है, स्क्वाशेस है। ड्राइंग करके अगर सीधा सीधा सोलार से या फिर सन ड्राइंग करते थे। अभी डिहाइड्रेटर आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स अवेलेबल है। उससे पाउडर बनता है, अभी उससे पाउडर बन के सीधा 2,000 3,000 रुपये किलो तक का रेट मिल जाता है। ऑफकोर्स उसका 10 टाइम्स रेट, ये वेट कम हो जाता है, बट 2-3 हज़ार रुपये किलो बिकता है। जैसे अभी मोरिंगा पाउडर किस हेल्दी फूड में जा रहा है, इट इज गुड फॉर हेल्थ। या फिर मिलेट्स है, मिलेट्स का प्रोसेसिंग करो। प्राइम मिनिस्टर ने इस बार तो 2-3 साल से मिलेट प्रोसेसिंग पे हर जगह पे एग्जीबिशंस लगाते हैं। कैंडीज है, फ्रूट के प्रिजर्व्स है, वो बच्चों को देंगे, चॉकलेट खिलाने से अच्छा ये अच्छा है। सीधा फ्रूट खाएंगे वो, तो कैनिंग करेंगे तो 12 महीने के आसपास आप 12 महीने से ऊपर भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। इवन पल्प्स हो, रेडी सब्जी हो, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह का है। टर्शरी प्रोसेसिंग, टर्शरी प्रोसेसिंग और एक स्टेप आगे, जैसे अभी मैंने फ्रोजन फूड की बात की, तो फ्रोजन फूड डायरेक्टली फ्रोजन करते हैं। बट अगर हम उसका कुछ सब्जी बनाते हैं या फिर प्रीमिक्स बनाते हैं, या इंस्टेंट फूड बच्चों के लिए जो इंस्टेंट फूड होता है, बेबी फूड होता है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे बनाना किसी को प्रोसेस करना है, तो बनाना का पाउडर बेबी फूड में जाता है। फिर जिम में जो वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो बनाना पाउडर हो या कोई और एडिटिव्स हो, मिल्क पाउडर हो, ये सब मिक्स करके उसका मिल्क शेक बनाया जाता है। हेल्थ के ड्रिंक्स है, हेल्थ के लिए ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के, एक्स्ट्रा मिनरल्स डाल के ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, जो स्पोर्ट्स ड्रिंक कहा जाता है, वो भी कर सकते हैं। लेडीज के लिए जो ट्रैवल करते हैं, वर्किंग लेडीज है, तो उनके लिए भी स्पेशली फॉर्मुलेट करके आप ड्रिंक्स बना सकते हो। बेवरेजेस है, अलग अलग वाइन्स है, एंड पाउडर्स अभी मैंने बताया, पाउडर से आप कुछ प्रीमिक्स वगैरह बना सकते हो, डायरेक्ट पानी में डालो, रेडी हो सकता है। ऐसे भी ड्रिंक्स कर सकते हो, प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो मिनिमल प्रोसेसिंग। अभी ये एप्पल का फोटो देखो, एप्पल का फोटो कोई भी किसी ने भी अपने घर पे एप्पल काटा होगा, तो जैसे ही आप काट के रखते हो तो वो पूरा ब्राउनिंग हो जाता है। बैंगन को काटो, बैंगन ब्राउन हो जाता है। पोटैटो काटो, पोटैटो थोड़ी देर में डार्क हो जाता है। तो ये सबको अगर डार्कन करके आप पैकिंग करोगे, तो कोई लेगा नहीं, बाजार में ऐसा कोई प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। तो इसमें ट्रीटमेंट होता है, एक तरह का ट्रीटमेंट होता है, जो हम ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत मतलब एफएसएसआई के नॉर्म्स के अंडर आता है। थोड़े केमिकल्स होते हैं जो जिसकी वजह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। या फिर नेचुरल भी काफी वातावरण निर्माण कर सकते हैं, या ओजोन के एटमॉस्फेयर में डाल सकते हैं। ये पहले फोटो में आप देखो, सब्जियां रखी है, तो बाहर से तो दिख रहा है कि सिर्फ पैक करके रखी है, बट ये मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग में किया है, जिसके अंदर ऑक्सीजन को आपको एलिमिनेट करना है, और गैस का एक मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से कम ऑक्सीजन रहेगा, तो आपका जो सब्जी है, जो 2 दिन में खराब हो रहा है, वो 15 दिन तक अच्छा रहता है। ये जो राइट साइड में कॉर्नर में पोमोग्रेनेट के एरिल्स है, पोमोग्रेनेट के एरिल्स भी सिंपल, ये एक एक पैकेट आप बेचोगे तो 50-50 रुपए में बिकता है। इसमें क्या है, सिर्फ छिल के रखना है। बट इसको अगर मैं बताऊं, उसको ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीट करने से उसका शेल्फ लाइफ 16 से 20 दिन तक चला जाता है। तो ये सब भी आप मार्केट में बेच सकते हो। या मिनिमल प्रोसेसिंग, कोई भी मार्केट में सब्जियां लेके घर में कटिंग चॉपिंग करके पैकेजिंग करके उसी मंडी में जाके आप रिटर्न बेच सकते हो, तो इसमें मुनाफा होता है। पाव भाजी का कट मिलता है, चाइनीज का कट मिलता है, ओनली भिंडी कट करके मिलता है। जैसे गाजर दिखाई दे रहा है, या ऑनियन है, या कैबेज है, इसके चॉपिंग करके मशीन्स भी मिलते हैं। 30 किलो पर आवर की मशीन होती है, घर के अंदर रख सकते हैं, छोटी सी मशीन, उसमें कटिंग चॉपिंग डाइसिंग वगैरह कर सकते हो, छोटे छोटे पीस, और पैकेजिंग करना है। तो वैल्यू एडिशन हो जाता है, जहाँ पे आप 20 रुपए किलो या 40 रुपए किलो जो सब्जी लाते हो, वो सीधा 120 रुपए 80 रुपए किलो में बिकता है। तो लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। आज वर्किंग वुमेन है, टाइम नहीं मिलता है, मुंबई जैसे शहरों में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो घर पे आके टाइम ही नहीं रहता है, फटाफट खाना बनाना है। तो ये अगर अवेलेबल हो जाए, तो इसमें भी मार्केट आप ढूंढ सकते हो। सिंपल मिनिमल प्रोसेसिंग है। ये सब प्रोसेसेस है जो इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग इस तरह से किया जाता है। और साफ सुथरा पैकेजिंग वगैरह अच्छे से करके आप बॉटल हो या फिर प्लास्टिक के पाउचेज हो, उसमें पैकेजिंग करके आप ये कर सकते हैं।
क्लीनिंग सॉर्टिंग ये सब प्रोसेसेस है, क्लीन वॉशिंग का है, स्प्रे से भी वॉशिंग हो रहा है या बबल वॉशर्स होते हैं। एंड ओनली अगर किसी को रिफर वैन खरीद के बिजनेस करना है तो भी उसका अच्छा रेंट मिलता है। किसी को छोटा सा राइपनिंग चेम्बर डालना है या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल को पकाने के लिए भी राइपनिंग भी चेम्बर होता है, कोल्ड स्टोरेज के जैसा, वैसे कर सकते हैं। या फिर पैक हाउस डाल के प्री कूलिंग से लेके ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके इवन एक्सपोर्ट होता है। आज हम ये वाशी नवी मुंबई का मार्केट जो है, उसके आसपास जितने भी है, कोचिन के आसपास जितने भी फार्मर्स है, वो लोग सब्जियां उगा रहे हैं। और वो हम लोग सुबह सवेरे उठने से पहले वो दुबई पहुंच जाता है, उनको अच्छा अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल अच्छा दाम में वो लोग खरीदते हैं हमारे यहाँ से। तो ये भी बिजनेसेस है जो लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल्स देखिए, जब कोविड आया था तभी ये सब सेल बढ़ गया। तब तक हम तो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल खुद ही जाके मार्केट में लाते थे। अभी हमारे घर पे होम डिलीवरी आ रहा है, तो ये चालू ही रह गया, बंद थोड़ी हुआ है, अभी भी मिल रहा है। आज ब्लिंकिट में 10 मिनट में आ जाता है और अच्छा क्वालिटी देते हैं। एंड आपको जाना नहीं पड़ता है, आपका टाइम बच रहा है, पेट्रोल बच रहा है, तो आपको घर पे बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ सीधा सीधा पेटीएम या जेपी कर दिया तो आपका घर में आता है। ये बिजनेस आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। घर में फ्रूट्स वेजिटेबल का बॉक्स हो। आज लोगों ने सलाद चालू किया है, क्लाउड किचन के थ्रू करते हैं, सलाद बेचते हैं। क्या करते हैं, कटिंग करते हैं ना, कटिंग चॉपिंग करके अच्छा से बॉक्स में डाल के सलाद बेच रहे हैं ऑनलाइन। तो ये भी बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज है। अब ये पिकल्स पिकल्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अभी एक ने कहा, आई थिंक उनको खीरा या ककड़ी वो काफी प्रोसेसिंग करना है। तो अब हमारे यहाँ इंडिया में इतना खीरू का अचार नहीं खाया जाता है। बट यूरोपियन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में, यूएस में ये जो वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, ये ब्राइन के अंदर सिर्फ ब्राइनिंग करके, ब्राइन का लिक्विड एक तरह से बनता है, उसका भी रेसिपी होता है, उसके अंदर प्रिजर्व किया जाता है और वहां पे वो लोग सीधा सलाड्स में डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। आपने सबवे में देखा होगा, सबवे के अंदर जो वेजिटेबल्स डालते हैं, जो हम खाते हैं सबवे का जो बर्गर टाइप जो भी सैंडविच खाते हैं, तो उसके अंदर जो डाला जाता है वो पिकल्ड वेजिटेबल होता है। तो इसका भी मार्केट क्यूएसआर रेस्टोरेंट की वजह से बढ़ गया है। तो ये काम कर सकते हैं। ये अचार का पैकिंग कैनिंग में किया है, देखो अचार, ये पचरंगा वाला अचार है जो नॉर्दर्न बेल्ट पे अपने हरियाणा पंजाब में फेमस है, उनके फैक्ट्री आउटलेट्स भी है। आज वो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच रहे हैं इस तरह का प्रोसेसिंग करने की वजह से। ऐसे कैनिंग करोगे तो 2-2 साल पिकल टिकेगा। तो पिकल बनाने के भी अलग अलग प्रोसेस है, 3-4 अलग अलग प्रोसेस है। इंस्टेंट में आजकल बना रहे, पाउचेस में अच्छा अच्छा लेबल लगा के बना बेच रहे हैं। आप घर से चालू कर सकते हैं। पिकल्स तो हमारे नानी दादी का रेसिपी हर एक के घर में है। तो कुछ भी छोटा थोड़ा एवरी सीजन में जो मिल रहा है, वो अपने लोकेशन में क्या मिलता है वो देखो, चॉइस करो, कटिंग चॉपिंग करके तुरंत तुरंत बनाओ। तो वो अपने आसपास क्या बिक रहा है उसके हिसाब से बनाओ। चटनीज देखो, चटनीज हो, पिकल्स हो, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। हर एक इंडिया में हर लोकेलिटी में अलग अलग फ्लेवर बनेगा, अलग अलग रेसिपी है। पर पुचका बंगाल में खाते हैं, गोलगप्पे दिल्ली में खाते हैं, इधर बॉम्बे में पानी पूरी बोलते हैं। पानी पूरी का है वही है, मिंट कोरिएंडर की चटनी है और इमली की चटनी है। तो इसका कॉम्बिनेशन कभी खत्म नहीं होने वाला है। और पानी पूरी का धंधा कितना चलता है पता है ना आपको। तो ये सब में भी, चटनी में भी कभी ही बंद नहीं होगा। हाँ, इसमें आप इनोवेशन करो, एप्पल की चटनी बनाओ, गुआवा की बनाओ, पाइनएप्पल की बनाओ, इस ऑनलाइन बेचो, अमेजोन पे बेचो। तो इसके लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं है, छोटे से छोटा काम हम घर से शुरू कर सकते हैं। अच्छा लेबलिंग करो, फूड का लाइसेंस ले लो एंड शुरू करो। तो बल्क में भी काम कर सकते हैं, सीधा सीधा रेस्टोरेंट्स में बेच सकते हैं। उनको लगता ही है आजकल रेस्टोरेंट में हर चीज नहीं बनती, एवरीथिंग इज रेडीमेड, और 10 मिनट में कुछ कोई भी डिश बनना चाहिए, इस तरह से करते हैं। जैम, जेली, मार्मलेड, ये भी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है। जिंजर एल बना रहे देखो। कल, एक्चुअली मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, कल ही मैं अपने एक प्रीवियस पार्टिसिपेंट के यहाँ गया था। और वो अभी फ्रूट के क्रश एंड स्क्वाशेस बनाते हैं। बट उनको कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं था, कुछ हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, और वो एग्जीबिशंस में जाके बेचते हैं। पर कोई इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं, नॉलेज नहीं, उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं उनका साइट विजिट करके आया। एंड वी हैव डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर 50 लाख प्रोजेक्ट इन CMEGP।
पीएमएफएमई के अंदर हो या सीएमई जीपी के अंदर हो, तो उसमें हम एप्लीकेशन कर रहे हैं और उनके बड़े मशीनरी डाल के अभी प्रोजेक्ट शुरू करने वाले। तो ऐसे घर से जो उन्होंने भी शुरू किया, गोवा एपीएमसी मार्केट वाशी से लेके आते थे, खुद पल्पिंग करते थे और फिर उसका क्रश बनाते थे। और आज बड़े बड़े एग्जीबिशन में, पूना में, थाना में, अभी तो वो इतना बिजी हो जाएंगे, 5-5 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं सिर्फ एग्जीबिशन में, सिर्फ फ्रूट के क्रशर्स बेचते हैं। और उनके साथ में और एक लेडी है, उन्होंने जैम बनाने को चालू किया, मैंगो का पल्प बना रहे, मैंगो का जैम और अचार बना रहे। वो भी छोटे से घर में बना रहे, छोटा सा घर में उन्होंने शुरू किया। उनको भी पीएमएफएमई के अंदर 5.5 लाख का लोन मिला है, 5.5 लाख के लोन में उन्होंने शुरू किया है। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत अपॉर्चुनिटी है, और ये सब है ना, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, और ये कभी मरेगा नहीं, ये इसका अपॉर्चुनिटी चालू रहेगा इंडिया में। तो इसमें भी लोग है ना काफी इनोवेटिव, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सोचते हैं, ये कुछ नया है, हम ये करते हैं वो करते हैं। ये पुराने बहुत प्रोडक्ट्स है जो आप कर सकते हैं, इसमें बहुत मुनाफा भी है। देखिए जैसे मैं बोल रहा था आंवला का, आंवला में आप कितने सारे प्रोडक्ट कर सकते हो। हर एक आयुर्वेदिक दुकान में जाओ तो देखो, पतंजलि में भी आंवला का जूस मिलता है। कितने का मिलता है? 200-250 रुपए का 1 लीटर मिलता है। नॉर्मल ये ब्रांड हो तो 150-200 रुपए का लीटर बनता है। तो देखो कितना बड़ा गैप है। जैसे जामुन है, जामुन के डायबिटिक पेशेंट के लिए आप कितने सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। कोकम में इट इज वेरी गुड डाइजेस्टिव, इट इज वेरी गुड हाई इन विटामिन सी, सबसे ज्यादा आंवला में विटामिन सी है। ये जैसे जैसे जिस जिस सीजन में आता है तभी ये करना है। हमने कोकम का सोल कड़ी का प्रीमिक्स भी बनाया है। किसी को सिर्फ मार्केटिंग करना है तो हम प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, आप मार्केट करो, आप ऑनलाइन मार्केट करो। तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको किसी और से भी मिलेंगे। हमारे ये जो उद्योग वर्धिनी का जो एलुमना है, वो कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनसे आप सिर्फ मार्केटिंग भी कर सकते हो, अपने लेबल पे बना सकते हो। व्हाइट लेबलिंग कहा जाता है, आपका लेबल में वो मैन्युफैक्चर करके दे देंगे। किसी को सिंगल प्रोडक्ट बड़ा प्लांट डालना है तो टोमेटो प्रोसेसिंग, टोमेटो इंडिया में क्या हर जगह जाता ही है, हर जगह लगेगा। और देखो ड्रम्स में आप एसेप्टिक पैकेजिंग कर सकते हो, बड़ा प्लांट डाल सकते हो, इवापोरेशन वाला प्लांट, वैक्यूम इवापोरेशन करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो कैंस में बिकता है, एक्सपोर्ट भी होता है बहुत सारा। प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में और ये बेल्ट में, राजस्थान मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है, वहाँ पे बहुत टोमेटो उगता है और अच्छी क्वालिटी का बनता है। तो ये प्रोसेस हम घर से जैम्स, जेली जैम्स भी बना सकते हैं, प्यूरी बना सकते हैं, पाउचेस में भी बेच सकते हैं, छोटे छोटे पिचकू के पाउचेस भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही करना है, बट सिंगल प्रोडक्ट करना है तो टोमेटो एक ही प्रोडक्ट में भी आप बहुत काम कर सकते हो, ऐसा है। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ इस पे, देखिए। मैंगो का फ्रूट पल्प का प्रोसेसिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर। सघन मिश्रण होता है जो फलों को खादी खादी ग्रामोद्योग के अंदर भी आप कर सकते हो, उसमें भी आपको रस, काफी अच्छा लोन मिलता है। बीज और छिलके का हिस्सा भी शामिल होता है। फ्रूट पल्प का उपयोग आमतौर पर जैम, जेली, सॉस, शेक्स आदि में किया जाता है। इसके अलावा यह कई खाद्य और पेय उद्योगों में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इस व्यवसाय में आमतौर पर आम, पपीता, अमरूद, केला, स्ट्रॉबेरी और अन्य फलों का उपयोग किया जाता है, जिनसे उच्च गुणवत्ता वाला फल तैयार किया जाता है। फ्रूट पल्प के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे ये पाचन में सहायक होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। पश्चिमी देशों में फ्रूट पल्प को फलों की प्यूरी और कुछ देशों में फ्रूट पल्प को सिंगल स्ट्रेंथ प्यूरी भी कहा जाता है। भारत में फ्रूट पल्प व्यवसाय के लिए बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी अच्छी मांग है। इसीलिए साल 2023 में फ्रूट पल्प का ग्लोबल मार्केट साइज 1.5 बिलियन यूएस डॉलर आका गया था, जो साल 2024 से 32 के बीच 3.67 की सीएजीआर से 2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फ्रूट पल्प व्यवसाय में सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी वाले फलों का चयन, सही तकनीक का उपयोग करके फलों को प्रोसेस करना और उत्पाद को सही ढंग से पैक करना, ताकि पल्प की गुणवत्ता और शुद्धता बनाए रखी जा सके। इसके अलावा हाइजीन और सुरक्षा मानकों का पालन करना भी आवश्यक है।
ताकि उत्पाद को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर बनाया जा सके। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं फ्रूट पल्प की अहम जानकारी पर। फ्रूट पल्प प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है वो है फ्रेश फ्रूट्स, वाटर, पैकेजिंग मटेरियल्स आदि। आपको फ्रूट पल्प के लिए जिन मशीन्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो है फ्रूट वॉशिंग मशीन, फ्रूट पीलिंग मशीन, फ्रूट कटिंग मशीन, फ्रूट डीसीडिंग मशीन, फ्रूट पल्पर मशीन, फ्रूट पल्प पास्चराइजर, होमोजेनाइजर, फ्रूट पल्प स्टोरेज सिस्टम, कैन सीमर मशीन एंड मिसलेनियस असेट्स। मैंगो फ्रूट पल्प प्रोसेसिंग के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले फ्रेश फ्रूट्स को मार्केट या फार्मर से प्रोक्योर किया जाएगा, जिसके बाद फ्रूट्स की क्वालिटी चेकिंग होगी, जिसमें खराब फ्रूट्स को सॉर्ट कर लिया जाएगा। फिर फ्रूट वॉशिंग मशीन की सहायता से फ्रूट्स में मौजूद डर्ट्स और कंटामिनेंट्स को वॉश कर लिया जाएगा। इसके बाद वॉश फ्रूट्स को पीलिंग मशीन में फीड किया जाएगा, जिसमें फ्रूट्स के छिलके उतार लिए जाएंगे। इस स्टेप के बाद फ्रूट को कटिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां कटिंग मशीन की सहायता से फ्रूट्स की कटिंग होती है और फ्रूट डीसीडिंग मशीन की सहायता से फ्रूट्स के बीज निकाले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कट किए हुए फ्रूट्स को फ्रूट पल्पर मशीन में फीड किया जाएगा, जो फ्रूट्स को पल्प में कन्वर्ट कर देगी। जिसके बाद फ्रूट पल्प को होमोजेनाइजर में फीड किया जाता है, जहां फ्रूट पल्प के टेक्सचर और कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद तैयार पल्प को फ्रूट पल्प पेस्चराइजर की सहायता से पास्चराइजेशन किया जाता है, जिसमें पल्प को एक निश्चित समय के लिए हीट किया जाता है और फिर तेजी से ठंडा किया जाता है, जिससे पल्प में मौजूद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म किया जाता है। जिसके बाद फ्रूट पल्प को स्टोरेज सिस्टम या टैंक में स्टोर किया जाएगा। अब आपका फ्रूट पल्प रेडी है, जिसके बाद कैन सीमर मशीन की सहायता से फ्रूट पल्प की पैकेजिंग कर ली जाएगी। अब आपका कैन फ्रूट पल्प रेडी है मार्केट में सेल और डिस्पैच होने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्रूट पल्प प्रोसेसिंग के व्यवसाय के लिए आपको अप्रॉक्स 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 35 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड, 10 से 12 मैन पावर और सबसे जरूरी इस व्यवसाय को अप्रॉक्स 45 से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है, जिसके बाद आप मिनिमम 15 से 20% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिखा है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ये मशीनरी क्या होते हैं, ये सब बताना है। जैसे मैंने कहा कि वो कल ही हम मिले थे, लेडी ने 5.5 लाख में उन्होंने शुरू किया है। फ्रूट पल्प बनाते हैं, बॉटल में भरते हैं, तो उनको इतनी सारी मशीनरी की आवश्यकता नहीं, बट द प्रोसेस शुड बी फॉलो। ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो अपने गैस के चूल्हे पे ही बना रहे हैं, तो उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। उसके छोटे छोटे हैंड हेल्ड इक्विपमेंट मिलते हैं, जिससे आप ज़्यादा खर्चा नहीं है। उन्होंने 1 लाख रुपए का के आसपास उन्होंने इक्विपमेंट लिया है। एंड उसमें पैकेजिंग का, पाउच पैकिंग का मशीन भी आ गया है, बॉटल का कॉर्क लगाने का भी आ गया है। और इस तरह का कैन सिमर अभी वो लेने वाले हैं, ये जो नीचे कैन सिमर दिख रहा है, तो कैन में भी वो कैनिंग करके बेच सकते हैं। तो इस तरह का कैनिंग में आप स्लाइसेस भी बेच सकते हो बना के, या फिर टिटबिट्स पाइनएप्पल के डाल के या गुआवा के डाल के ये भी कर सकते हो, या फिर सीधा पल्प करके उसमें कैन में भर के सीलिंग कर सकते हो, पाश्चराइज करके उसको। फ्रीजिंग फ्रीजिंग भी बहुत आज एवरीवेयर डिमांड बढ़ रहा है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अच्छे से क्लीनिंग वॉशिंग करना है, ग्रेडिंग करके क्लीनिंग सॉर्टिंग वॉशिंग करना है, ब्लांचिंग करना है। और जो भी क्लीन फ्रूट्स वेजिटेबल है उसको सीधा सीधा ब्लास्ट फर्नेस में -30 डिग्री तक का फ्रीजिंग करना है, और फिर निकाल के उसको स्टोरेज करना है। तो स्टोरेज टेम्परेचर -18 डिग्रीज के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कंडीशन मेंटेन है तो और कुछ ही नहीं करना है, प्रोसेसिंग ही नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग वॉशिंग करके पैकेजिंग ही करना है और फ्रीज कर देना है। और इसमें कुछ भी उसका न्यूट्रिशन को कोई डिटोरेशन नहीं होगा। 1 साल तक वो आप फ्रीजर में रख सकते हैं। ये तो हमारी मानसिकता है कि हमको लगता है कि फ्रीजर में रखा है तो वो तो खराब ही हो जाएगा, पर आप फ्रीजर में अगर प्रॉपर -18 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरे घर पे ये जामुन का जो बल्ब है, ये इस साल भी हमने निकाला है। फिर वो रॉ मैंगो का हम जो पन्ना बनाते हैं ना, पन्ना बोलते हैं हम लोग, रॉ मैंगो का जो जूस बनता है कुक करने से के बाद, तो वो पल्प निकाल के भी हम फ्रोजन करके रखते हैं, उसमें गुड़ वगैरह डाल के चीनी डाल के रख सकते हैं। खजूर का पेस्ट बना सकते हो, इमली और खजूर का। आपको जब चाहिए जब चटनी 1 चम्मच निकालो, उसको पानी डाल के चटनी बनाओ।
तो ये भी कर सकते हैं, एंड सीधा सीधा कट वेजिटेबल भी फ्रीजिंग कर सकते हैं। फ्रूट्स भी पूरा का पूरा फ्रोजन कर सकते हैं कट करके। तो ये ग्रीन पीस और ये स्वीट कॉर्न, ये कट वेजिटेबल्स, ये तो फ्रोजन मार्केट में सफल बोल के गवर्नमेंट की कंपनी है, सफल ब्रांड से आता है, मिक्स आता है। ग्रीन पीस भी आता है, स्वीट कॉर्न भी आता है, मिक्स वेजिटेबल्स भी आता है। तो ये घर से भी कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है, फ्रूट्स का भी करो, वेजिटेबल्स का करो। ये डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स है, ऑस्मोटिकली डिहाइड्रेटेड है, मतलब क्या है कि किसी शुगर सिरप में या फिर सॉल्ट या सॉल्यूशन में, ब्राइन में उसको फ्रूट्स को डालते हैं, और उसका पूरा पूरा अंदर, फ्रूट्स के अंदर जो पानी है उसको निकाला जाता है, इसीलिए डिहाइड्रेशन कहा जाता है। कि फ्रूट के अंदर का पानी अगर एक बार निकल गया तो उसके जो शुगर है या फिर सॉल्ट है वो उसको रिप्लेस कर देगा, और फिर उसको शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो उसको ड्राई करके भी रख सकते हो, या फिर फ्रीजिंग करके भी उसको पैकेजिंग कर सकते हो, सीधा उठा के आप खाओगे, या फिर सलाद में, फ्रूट सलाद में डाल सकते हैं कटिंग करके वेजिटेबल्स को। ये डिहाइड्रेट फ्रूट एज अ कैंडी बोल के, प्रिजो बोल के भी खा सकते हैं। जो आंवला कैंडी वगैरह बनता है वो ये ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स है। फिर डिहाइड्रेशन का पाउडर है। हमारा जो फ्रूट वेजिटेबल का जो हमारा सेशन है, इसमें आपको पूरा एक हफ्ता ओनली डिहाइड्रेशन के ऊपर सेशन मिलेगा। तो लोगों का काफी आजकल डिहाइड्रेशन का, ठीक है, मार्केट भी बहुत ज्यादा है, बट यू हैव टू फाइंड द प्रॉपर मार्केट, और आपके आसपास अवेलेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है, मशीनरीज अवेलेबल है, छोटे से छोटा मशीन लेके घर से भी शुरू कर सकते हैं। हमारे एल्यूमनाई है जो बहुत अच्छा 2-3 करोड़ 4 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। काफी लोगों ने एक साल के अंदर 40-50 लाख का बिजनेस करने लग गए हैं इस लाइन में। तो वो भी उनके भी यूट्यूब पे आप लेक्चर्स भी, मतलब अनुभव देख सकते हो। फ्रूट वेजिटेबल के पाउडर्स के प्रीमिक्स वगैरह कर सकते हो, सूप वगैरह बना सकते हो। गार्लिक है, इसको तो ये तो लगते ही रहेगा। नमकीन में वो नमकीन इंडस्ट्री बहुत सारा ये यूज करती है, फ्रूट्स वेजिटेबल का पाउडर। ये एक और एक छोटा वीडियो देख लेना, अबाउट राइपनिंग चेम्बर है। सिर्फ केला बेचना है, राइपन करके बेचो, आराम से लाख रुपए महीना कमा सकते हो। एक चेम्बर डालोगे तो यह भी तो आप हमारा लाख रुपए रैपिंग कमा सकते हो। चेम्बर। रैपिंग चेम्बर में हम केला, पपैया और मैंगो जैसे जो फ्रूट है उसको हम यहाँ पे रैपिंग करने के लिए करते हैं। अब सबसे मेन चीज ये है कि रैपिंग क्यों करना है। हम जो मार्केट में परचेस करते हैं उसमें ज्यादातर कार्बाइड से पकाए हुए होते हैं जो कि इनलीगल भी है, और हमारे को वो कैंसर भी कर सकता है। लेकिन यह जो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा किया है रैपिंग चैम्बर का, उसमें सबसे मेन चीज वही है कि ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है। इवन ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड में भी अप्रूव है। और हम यहाँ पे जो भी फ्रूट्स है उसको यहाँ पे ले आते हैं, उसको नेचुरली राइप करते हैं, और आप लोगों तक यह नेचुरली फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसका फ्रूट का जो कलर है, फ्लेवर है, एरोमा है और टेस्ट है, जो जो नेचुरल टेस्ट है वो पूरा का पूरा बरकरार है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे एक जो राइपनिंग चैम्बर और कोल्ड रूम लगाया है उस वाले प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि क्या इसकी प्रोसेस रहती है और क्या क्या इसके सिस्टम है। आप देख सकते हैं ये है हमारे एक राइपनिंग चैम्बर। जनरली राइपनिंग चैम्बर जो आपके बनाना, पपाया और मैंगो है उसको राइपनिंग करने के लिए 4 दिन लगते हैं। तो इसलिए हमने राइपनिंग चैम्बर इसमें 4 रखी हुई है, 4 डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर। इसमें जो राइपनिंग चैम्बर को मैनेज करने के लिए जो ऑटोमेटिक सिस्टम रहती है, ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सिस्टम है। राइपनिंग चैम्बर में राइपन करने के लिए जो गैस लगता है, जैसे कि जो इथिलीन गैस लगता है, वो इथिलीन गैस का जो सिलेंडर है वो ये वाला सिलेंडर है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये फ्रूट राइपन होता है। अभी आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर जो मैंगो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो मैंगो है वो राइपन हो चुका है। जो कच्चा आम होता है वो कच्चा आम यहाँ लेके उसको राइपनिंग करने के लिए यहाँ पे रखते हैं। इसमें जो जो कंपोनेंट रहते हैं राइपनिंग करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये है CO2 डैम्पर। ये CO2 डैम्पर का काम है अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है, जैसे फ्रूट है तो रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पिरेशन होने के बाद वो फ्रूट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है उसको निकालने के लिए CO2 डैम्पर यूज होता है। उसके बाद ये ह्यूमिडिफायर है। ये ह्यूमिडिफायर का काम है कि जो फ्रूट में जो नमी है वो बरकरार रहे। जैसे अभी क्या होता है राइपनिंग के बाद उसमें वेट लॉस होता है, तो फ्रूट में वेट लॉस होता है तो आपका मटेरियल है वो कम हो जाता है। उससे अच्छा है कि उसमें ह्यूमिडिफायर लगाया जाता है,
जिससे फ्रूट का जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहता है। उसके बाद ये इसका इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है। ये कूलिंग अंदर करता है, जिससे आपका फ्रूट है राइपनिंग करने के लिए जो उसको टेम्परेचर और टाइम चाहिए वो यहाँ पे हम मैनेज कर पाते हैं। और ये यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई है, और ये इसका गेट है जो अंदर बाहर हम आ सकते हैं। तो अंदर वो सेफ्टी सिस्टम भी है, जिसको भी अंदर जाना है बाहर जाना है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से खाली ऐसा दबा के खोलते हैं तो ये खुल जाता है। तो ये आपने देखा, ये हमारे रैपिंग सिस्टम है, ये इसका इंडोर यूनिट है। और साथ में ही उसके पीछे हमारा आउटडोर यूनिट लगा हुआ होता है। तो चलो अभी हम उसका आउटडोर यूनिट देखते हैं कि ये कैसे चलता है। ये हमारा आउटडोर यूनिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चार रैपनिंग चेम्बर थी हमारी, तो उसका ये चार हमारे पीछे के जो आउटलेट है और आउटडोर यूनिट है पीछे की साइड लगे हुए होते हैं, जिससे कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेश एयर है वो यहाँ से ये छोटा सा मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर केले का बिजनेस करना है, सिर्फ राइपनिंग करना है, तो ये चार राइपनिंग चेम्बर में अगर आप एक चेम्बर में कम से कम 9.5 टन मटेरियल आप रख सकते हो एट अ टाइम। तो फार्मर से अगर आप खरीदते तो आपको 10 साढ़े 10 रुपए में मिलता है पर केजी। आज जो रेट चल रहा है फार्मर के यहाँ का, वो 10.5 रुपए पर केजी का रेट मिल रहा है। तो मतलब 1 लाख का एक ट्रक हो गया। एक ट्रक लोड अगर आप लेते हो और वो पूरा का पूरा राइपनिंग चेम्बर में रखते हो, तो उसका अगर लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस लगता है। राइपनिंग का चार्जेस बहुत मिनिमल है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। सिर्फ थोड़े एक दिन के लिए एक ही चेम्बर में आपको गैस छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है, फिर से लोडिंग करके मंडी में बेचना है। तो अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा से अच्छा 4 रुपए का मार्जिन मिलता है। तो देखिए 40 रुपए किलो, तो किलो के हिसाब से देखोगे तो 40 रुपए किलो आज मार्केट में चल रहा है। होलसेलर को दोगे तो 20 रुपए में दे सकते हो। तो वो तो 20 रुपए में ले लेगा, तो भी 4 रुपए आपको मार्जिन मिलता है। आज 10 टन पर डे करोगे, 9 से 10 टन पर डे, तो 40 हजार 36 हजार रुपये पर डे हो गया। 40 हजार रुपये पर डे मतलब 25 दिन में 10 लाख रुपया हो गया। जो चार चेम्बर डालेगा वो 10 लाख रुपए कमा सकता है। तो अगर एक भी चेम्बर डालते हो या छोटा भी डालते हो, या कोई के किसी के पास गाला है या सिटी में है, जो मंडी के पास नहीं पर कोई हाथ गाड़ी पे लेके जाता है ना बेचने के लिए, उनको आप बेच सकते हो। छोटा चेम्बर डालो, ज्यादा 9 टन वाला नहीं डालने का, 4.5 टन वाला डालना है। एक हफ्ते में बेचो। तो एक एक हफ्ते में बेचोगे तो भी आपको 4 हफ्ते में आराम से 1 लाख रुपए आदमी कमा सकता है। इसका इन्वेस्टमेंट भी कुछ 6 से 8 लाख रुपए ही है। ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अंदर इसको आपको मान्यता है। आपको सब्सिडी वाला लोन मिल सकता है, पीएमएफएमई के अंदर भी मिल सकता है। तो अभी आपके क्वेश्चंस होंगे, तो विल टेक योर क्वेश्चंस। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड बेसिकली सर ने एक ओवरऑल एक इंडस्ट्री का क्या अपॉर्चुनिटीज है इसके बारे में हमें सर ने गाइड किया है। एट द सेम टाइम आप क्या चीजें आप कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है फ्रूट स्पेसिफिक वेजिटेबल स्पेसिफिक, ये सर ने अभी गाइडेंस किया है। अभी हम नेक्स्ट जो हाफ एन आवर है हम आपके सारे क्वेश्चंस लेना चाहेंगे। तो आपके मन में जो भी सवाल है अबाउट फ्रूट प्रोसेसिंग, जो भी है, क्या कर सकते हैं, कितना है इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या अपॉर्चुनिटी है, किस पे क्या चीजें बन सकती है, तो जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक 3 वीक्स का काफी इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको इस इंडस्ट्री में, जैसे हमने आज सारा एक ओवरव्यू दिया है, पर जो हमारा कोर्स होता है उसमें हर प्रोडक्ट स्पेसिफिक हम आपको इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको पिकल बनाना है, इंटेंसिव ट्रेडिंग रहेगा, पल्प बनाना है तो उसका पूरा प्रोसेस, मशीनरी, कॉस्टिंग, उसका मार्केट किधर है, फिर उसको बनाए कैसे, उसका क्या मशीनरी लगती है, तो पूरा एंड टू एंड हम ऐसे एक 3 वीक्स में इंटेंसिवली सारे चीजों के बारे में हम समझते हैं क्या। और फिर आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हो आपके एरिया में कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, या वो रॉ मटेरियल पे क्या करना चाहिए, उसको डिहाइड्रेट करना चाहिए या उसका पल्प बनाना चाहिए या उसको फ्रीज करना चाहिए। तो वो आप डिसीजंस अच्छे से ले पाओगे, अच्छा अपना बिजनेस शुरू कर पाओगे। तो अभी हम नेक्स्ट हाफ एन आवर आपके सभी लोगों के क्वेश्चंस हम लेंगे। एंड इस पे हमारा जो 3 वीक्स का इंटेंसिव डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका भी इंफॉर्मेशन मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार आपको शेयर करूंगा। बट फर्स्ट अभी आपके मन में जो भी सवाल है वो सारे सवाल अभी हम लेंगे। सो ओके, सो नाउ देखो, ओके, सो आपके जो क्वेश्चंस है आप श्रीराम होस्ट पे सिलेक्ट कीजिए
और वहाँ पे आप आपके सवाल पूछ सकते हो वन बाय वन। तो आई बी एबल टू टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, सो सर फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर मिलेट में करे या प्रोसेसिंग में करे, इसमें कंफ्यूजन है। देखिए, आज इंडिया में इवन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मिलेट्स के लिए प्रोत्साहन दिया है। मिलेट्स आर दोज पल्सेस एंड ग्रेन्स जो फार्मर को कैश क्रॉप बोल के नहीं होता था, इसके लिए थोड़ा उसका प्रोडक्शन कम होने लग गया था। बट एट द सेम टाइम ये बहुत पुराने जो हमारे फार्मर्स या हमारे पूर्वज है, वो मिलेट्स ही कंज्यूम ज़्यादा करते थे। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है कि व्हीट है या राइस है, उससे भी मिलेट्स में बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है। तो बच्चों से लेके बड़ों तक आप अच्छा से मिलेट का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उद्योग वर्धिनी की तरफ से मिलेट प्रोसेसिंग के ऊपर भी हमारा अलग से कोर्स है। हाँ, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है उसके बारे में अभी ये वेबिनार चल रहा है। मिलेट प्रोसेसिंग के भी बारे में वेबिनार आते रहते हैं, आपको अपडेट किया जाएगा and you will get all the details over there also. राइट, तो बेसिकली उनका ये था कि फ्रूट वेजिटेबल करे या मिलेट करे, ये डिसीजन हाँ कैसे ले। सर, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग तो कभी खत्म नहीं होने वाला है नहीं। एंड उसका रिक्वायरमेंट हर एक हाउस होल्ड में है। एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग का लेवल्स भी मैंने बताया। जो भी लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग है, एवरीवेयर वैल्यू एडिशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको मिनिमल प्रोसेसिंग से ही शुरू करना है। आज जो पल्प बना रहे हैं उससे पल्प लेके आप जूस बनाओ, या फिर जो जूस बना रहे हैं उससे लेके आप जैम जेली बनाओ, या फिर जूस का सीधा स्प्रे ड्राइंग करके पाउडर बनाओ। आपको फल लेने की जरूरत नहीं है, आपको वेजिटेबल्स लेने की जरूरत नहीं है। जो इनिशियल मिनिमल प्रोसेसिंग है वो वेजिटेबल प्रोसेसिंग करते हैं, तो उस उनके यहाँ से आप खरीद के आगे का प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो प्रोसेसिंग के अलग अलग लेवल्स भी है। एवरीवेयर देयर इज वैल्यू एडिशन। आप जो भी फॉर्म में उसको चेंज करोगे या एक वैल्यू एडिशन होगा, और वैसे ही मुनाफे में भी बढ़ेगा। एवरीवेयर यू कैन अर्न प्रॉफिट। एंड टू स्टार्ट एनी प्रोसेसिंग यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी लेवल। आपको जरूरी नहीं है कि फार्मर के पास ही जाओ और उसके पास से ही प्रोडक्ट लो। जो प्रोसेस ऑलरेडी कर रहे हैं, बल्क में कर रहे हैं, वो B2B में आपको आप खरीद सकते हो और फिर आगे का प्रोसेसिंग कर सकते हो। या फिर कुछ रेसिपीज आप डेवलप किए हो, जैसे प्रीमिक्सेस कर रहे हो, या फिर रेडी टू कुक ग्रेवीज वगैरह कर रहे हो, या रेडी टू ईट रिटॉट प्रोसेसिंग, कैनिंग प्रोसेसिंग में करते हैं, तो हमारे जवान वही खाना खाते हैं। उनको सिर्फ गर्म करके खाना होता है, तो एवरीथिंग इज रेडी ओवर देयर। आज फ्रोजन फूड में समोसे भी फ्रोजन मिलते हैं, पराठे भी फ्रोजन मिलते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज प्रोसेसिंग में एट एनी लेवल है, बहुत सारा लेवल में है। मिलेट में अगर जाओगे तो कंपैरिजन करोगे तो मिलेट का एक 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 प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया। बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हर एक लेवल पे आपको कुक्ड फूड, कुक्ड मील, फ्रीज ड्राइंग करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये भी प्रोडक्ट्स है। तो फ्रोजन फूड है, मिनिमल प्रोसेसिंग है, उसमें कुछ करना नहीं है, पैकेजिंग करके फ्रोजन करना है। तो ऐसे भी ओके। आप कर सकते हैं। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी प्रोसेसिंग में ज्यादा है। हाँ, अगला है कि सर फ्रूट एंड वेजिटेबल का लाइफ कैसे बड़ा है सैलेड बॉक्स में। सलाड बॉक्स में, हाँ। हाँ। देखिए, जो हम क्लीनिंग करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं, ये प्रोसेस होता है जिसमें इनिशियली जो फ्रूट्स वेजिटेबल के जो ऊपरी सरफेस एरिया में जो भी पेस्टिसाइड या फार्म से लाते हैं, तो पेस्टिसाइड आजकल होता है, डस्ट होता है, तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग करना पड़ता है। वो क्लीनिंग करने के बाद जो ब्लांचिंग प्रोसेस है, वो ब्लांचिंग प्रोसेस गर्म पानी में डाल के तुरंत उसको ठंडे पानी में डालना। ये प्रोसेस जो है उससे जो ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल, उसके कलर भी मेंटेन होता है। और उसको अच्छे से थोड़ा ड्राई, पैक ड्राई करके, ड्राई करने के बाद पैकिंग करना है, गीला कभी भी पैक नहीं करना है। और उसको पैकिंग करोगे तो वैक्यूम पैकेजिंग आप कर सकते हो। वैक्यूम पैकेजिंग से उसको हवा ही नहीं लगेगी, पूरा वैक्यूम हो जाएगा। तो उसका शेल्फ लाइफ कम से कम 1 हफ्ता बढ़ जाता है, 4-5 दिन बढ़ जाता है। जो 1-2 दिन का शेल्फ लाइफ है वो 4-5 दिन हो जाता है। उसके अलावा मैंने जैसे बोला कि कोई पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है या हाइपोक्लोराइड्स है, जिसके ट्रीटमेंट से, या एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह, विटामिन सी होता है, तो उसके ट्रीटमेंट से भी आप अपना शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो, कम से कम 2 हफ्ते तक बढ़ जाता है। ओके, अगला है कि सर बनाना पाउडर प्रोडक्शन के लिए क्या सेटअप लगता है और कितना कॉस्टिंग लगता है। अभी देखिए, बनाना का पाउडर है, अगर प्रोसेस करना है तो पहले तो बनाना, रॉ बनाना से भी होगा, एंड पका हुआ बनाना से भी पाउडर होगा। उसके एप्लीकेशन भी उसी की तरह है। तो रॉ बनाना का पाउडर आज बहुत डिमांड में आया है। इट इज रिप्लेसिंग मैदा इन पराठाज ऑल्सो।
कि इतना मतलब प्रोसेस हुआ है कि रेसिपीज आए हैं जो रॉ बनाना का पाउडर का डिमांड अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, बिकॉज जो ग्लूटेन फ्री खाते हैं ये सब, तो एलर्जी होता है किसी किसी को व्हीट का, तो बनाना पाउडर वहाँ भी जाएगा। जो पके हुए जो बनाना का पाउडर करेंगे तो उसको आपको पल्पिंग करके स्प्रे ड्राइंग जूस करके स्प्रे ड्राइंग करना पड़ेगा। और जो कट करके हम उसका चिप्स बना सकते हैं, बनाना चिप्स, बनाना वेफर्स कहा जाता है, वो कर सकते हैं। जो रॉ बनाना है उसका पाउडर डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, जो ट्रे ड्रायर में डाल के पाउडर कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन मैंने जैसे बोला, मिल्क, सॉरी, इन्फेंट फूड में जाता है, बच्चों के बेबी फूड में जाता है, मिल्क शेक्स में जाता है, काफ़ी जैम में मिक्स फ्रूट जैम बनता है, उसमें भी बनाया जाता है। तो काफ़ी एप्लीकेशंस है। ओके। अगला अगला क्वेश्चन है कि सर प्रोसेसिंग करे या डिहाइड्रेशन करे, मतलब या अलग अलग क्या पैटर्न होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें। Dehydration is a part of processing. It is a type of processing. हाँ। Fruits and vegetable after harvesting, आप उसका क्या क्या कर सकते हो मैंने मिनिमल प्रोसेसिंग से बताया। इनिशियली आप सिर्फ कट वेजिटेबल्स कर सकते हो, या फिर उसको प्रोसेस करके पल्प्स या जूसेस कर सकते हो, या फिर आगे उसका बेवरेज बना सकते हो, जैसे मैंगो फ्रूटी माजा है वो ड्रिंक्स बना सकते हो, या फ्यूजन ड्रिंक्स बना सकते हो, मैंगो एंड पीच का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनता है, मिक्स फ्रूट बना सकते हो, टेट्रा पैक में कर सकते हो, बॉटलिंग कर सकते हो, फिर पिकल्स वगैरह है, जैम जेली है, इवन गार्लिक किसी पास है तो डिहाइड्रेट कर सकते हैं, या फिर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना सकते हो। आज वो बहुत डिमांड में है, आज किसी के पास टाइम नहीं है घर पे बनाने को, 5 रुपए का पैकेट भी मिलता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाया है। आप मार्केटिंग के हिसाब से भी सोचोगे कि 5 रुपए का जिंजर गार्लिक का पेस्ट बिकता है, गरीब लोगों के पास नहीं है, मिक्सर भी नहीं है, बट उनको एक टाइम के खाने में वो चाहिए, तो एक 5 रुपए का पैकेट लेके भी उसमें भी बिजनेस घर से करते हैं। पाउचिंग मशीन डाल के आप पाउचेस बना सकते हो, जैसे मेयोनीज या केचप के 2 रुपए के पाउचेस आते हैं, वैसे जिंजर गार्लिक के पेस्ट के बना सकते हैं। 1 किलो का पैक रेस्टोरेंट में जाता है। इसी तरह टमाटो का प्यूरी है। फिर ये जो लौकी होता है, लौकी, उसका जूस है, करेला का जूस है। ऐसे काफी वेजिटेबल्स भी है, जैसे पालक है, पालक की प्यूरी है, इसका भी पाउडर कर सकते हैं। हरी मिर्च है, या लाल मिर्च है, इसकी पाउडर बनती है। इसको सिर्फ कटिंग करके सुखा के नमकीन इंडस्ट्री में जाता है। जो चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो है, हर्ब्स है, आज पिज्ज़ा विज़ा वाले कितना यूज़ करते हैं, तो ये सब भी आप ड्राई करके पाउचिंग कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ब्रांड की जरूरत नहीं है। आज रेस्टोरेंट में कितने सारे कैफेज, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, वो लोग खरीदते हैं। और B2B भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हो। सिर्फ चिया सीड्स, अभी एक अपने ही पार्टिसिपेंट थे, अभी शुरू नहीं किया काम, बट हमारे साथ उनकी वार्तालाप हुई, उनको चिया सीड्स का प्रोसेसिंग करना था, तो उसको तो क्लीनिंग करके अच्छा से उसको पैकेजिंग करना है। आज आप अमेजोन पे सिर्फ चिया सीड्स डालो, कितने लोग बना रहे हैं, कुछ बनाना ही नहीं है वो। और मुखवास है, मुखवास बनाओ, अलग अलग टाइप के, फेनिल है, जीरा है, या पाउडर्स है, मसाले के पाउडर्स है, या फ्रूट्स है, वेजिटेबल फ्रूट्स डाल के भी मुखवास बना सकते हैं, आंवला है, कितने सारे चीजें बना सकते हैं। फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं, छोटा से और छोटा बिजनेस घर से कर सकते अगला वही क्वेश्चन है कि सर फिर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या लगता है, मतलब कम से कम कितने में कर सकते हैं शुरू, और कितना हाईएस्ट हम कर सकते हैं। देखियो, कम से कम आप 10,000 रुपये में भी चालू कर सकते हो। आपको एक गैस चाहिए, एक वेसल चाहिए, एसएस का वेसल यूज करो, उसमें आप कोई भी चटनी बना सकते हो, आप कोई जैम बना सकते हो, पल्प भी बना सकते हो। उसी पैकेजिंग के लिए आपको मटेरियल लाना पड़ेगा, पाउच लाओ या बॉटल्स लाओ, और उसको सील करने के लिए कुछ मशीन चाहिए प्रॉपर। पाउच सीलिंग मशीन मिलते हैं 10-20 हजार रुपए में, या फिर हाथ से सीलिंग वाली मशीन मिलती है 2-2.5 हजार रुपए में। तो इक्विपमेंट वगैरह का खर्चा ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपया है। और उससे भी अच्छा मैं तो कहूंगा कि अगर आप बिजनेस घर से भी करना है, तो 2-4 लाख का जो लोन है, वो आपको 90% तक का लोन मिल जाता है। महिलाओं को वो तो 95% तक का लोन मिलता है। और ये PMFME के अंडर, CMAGP के अंडर, PMEGP बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है। हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाओ, वहाँ पे आपको पता चलेगा, वो लोग काफ़ी हेल्पफुल है, पंचायत समिति में जाके मिल सकते हो।
सीधा बैंक में जाके मिल सकते हैं। अभी हमने और जो सर इसमें मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने किया था, उसमें काफी महिलाओं ने बचत गट बनाते हैं ना, सखी मंडल, ऐसे 10-10 महिला एक साथ आके काम करते हैं। उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कीम्स है। एक एक महिला को 40,000 रुपये मिलता है, मतलब कितना हुआ, 10 महिला हुआ, 4 लाख मिल गया। और वो ग्रांट मिलता है, यू डोंट हैव टू रिटर्न इट। तो ग्रांट 4 लाख रुपए का तो ग्रांट मिला शुरू करने के लिए, सीड कैपिटल हो गया। इट इज एज गुड एज स्टार्टअप हो गया। तो पहले मंडल बनाना पड़ता है, 1 साल चला के फिर आपको प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। अभी हमारे 2-3 मंडलों के साथ बात हो रही है, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में बात हो रही है। ओके ओके। और सर इसमें लास्ट अगला क्वेश्चन है कि सब्सिडी वगैरह क्या लेवल पे कितने परसेंटेज में मिलता है? जैसे अलग अलग स्कीम्स है, बट नॉर्मली जो भी होता है, जो भी प्रोजेक्ट का साइज है उसका 35% मिल जाता है। या फिर ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी में मिलता है। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो भी कॉस्ट होगा उसका ऑलमोस्ट 35% मिलता है। अर्बन एरिया में करीबन वो सब्सिडी 25% होता है। थोड़ा रूरल एरिया होगा तो 35 होता है, अर्बन में 25% होता है। और महिलाओं के लिए स्पेशल कैटेगरी SC ST, इनको 35% तक का सब्सिडी मिल जाता है। और अभी तो सब्सिडी, पहले क्या था, 1 साल चलाओ फिर सब्सिडी 30-40% मिलता था, फिर 1 साल चलाओ फिर बाकी का मिलता था। अभी वो सब्सिडी पूरा का पूरा आके आपके बैंक में पड़ा रहता है। और वो TDR कर देते हैं, उसको फिक्स में रख देते हैं। और आपका फिर एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स फिर आपको वो सब्सिडी देते हैं। तो आप अपना लोन उससे निकाल सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है, मैं क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ एंड देन हम वापस आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन है कि हमें डिहाइड्रेशन भी सीखना है। कुछ लोगों के स्पेसिफिक डिहाइड्रेशन कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस के बारे में थे, तो मैं क्विकली आप सभी को एक आंसर्स देता हूँ कॉमन। सो ये जो प्रोग्राम है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इसमें जो भी प्रोसेस होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल पे, वो सारी चीजें कवर होती है। तो मतलब पल्प है, जैम जेली है, पिकल्स है, फ्रीजिंग टेक्निक्स है, या डिहाइड्रेशन है, ये सारी चीजें जिस पे आप डायरेक्टली प्राइमरी प्रोसेस करके या मतलब आप इमिडिएटली उस पे प्रोसेस करते प्रोडक्ट बना सकते हो, ये सारा चीजें कवर होता है। तो जो हमारा डिहाइड्रेशन जो इनपुट है, या उस पे भी हमारा एक सेपरेट कोर्स है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो एक सबसेट है ये हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल कोर्स में। तो जिनको डिहाइड्रेशन करना है वो ये कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको एडिशनल बहुत ज्यादा इनपुट्स मिलेंगे रिलेटेड टू फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। तो डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द सबसेट, बट बहुत सारे इसमें एक्चुअली प्रोसेसिंग होती है फ्रूट एंड वेजिटेबल में, तो ये लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो पल्प वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। तो आप ये यहाँ पे एक वीडियो देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें हमने एक ओवरऑल पूरा जर्नी दिखाया है, ये प्रोग्राम के रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है, कैसे अलग अलग एक्सपोर्ट एक मेंटर्स हमारे इस कोर्स में आते हैं, लाइव आपको इस पूरे कोर्स में गाइड करते हैं। तो ये जो कोर्स है इसमें आपको पूरा लाइव ऑनलाइन गाइडेंस मिलता है, हमारे कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, हमारे आपको जो सेल्स मार्केटिंग ब्रांडिंग एक्सपोर्ट इस सब का के रिलेटेड आपको गाइडेंस मिलता है। हमारे एक पैन इंडिया कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स की वो कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलता है। तो हमारे जो एलुमनाइज है आज इसमें बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उन लोगों की आप जर्नीज भी देख सकते हो। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे? तो इसमें हम सबसे पहले, ये 3 वीक्स का कोर्स है, तो सबसे पहले फर्स्ट वीक में हम आपको प्रोसेसिंग सिखाएंगे। तो मिनिमल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो सॉर्टिंग, वॉशिंग, ग्रेडिंग, ट्रीटमेंट, आप उससे जिससे लाइफ बढ़ा सकते हो, तो वो हम आपको पहले सिखाएंगे। फिर उसमें मशीनरीज क्या लगती है मिनिमल प्रोसेसिंग के लिए, और उसके क्या मार्केट है, ये हम एप्लीकेशंस क्या है ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर फ्रूट पल्प का क्या बिजनेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प है, तो मतलब मैंगो का पल्प बनता है, गुआवा का है, कस्टर्ड एप्पल है, पपाया, पोमोग्रेनेट है, तो ये पल्प का क्या बिजनेस है। अगर आपने रिसेंटली देखा तो पतंजलि ने एक 1200 करोड़ का ऑरेंज पल्प का बिजनेस सेटअप किया नागपुर में। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा स्केल है, कितना बड़ा इसमें रिक्वायरमेंट है मार्केट का पल्प के रिलेटेड। तो हर एक फ्रूट का आज अच्छा पल्प बन सकता है, तो वो पल्प कैसे बना है उसके कुछ टेक्निक्स है, उसको एसेप्टिक पैकेजिंग कैसे करे, कैनिंग कैसे करे, उसको कितना सेटअप कॉस्ट लगता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद बेवरेजेस है,
तो स्क्वाश बना सकते हो, रेडी टू सर्व ड्रिंक्स बना सकते हो, क्रश बना सकते हो, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बना सकते हो। तो ये पूरा आपको मेथड इसका, ये पूरा बेवरेजेस का आपको पूरा सिखाते हैं। पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन मेथड सिखाते हैं। फिर आपको अलग अलग इसके प्लांट सेटअप कैसे करें, प्रोडक्ट सेटअप कैसे करें, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर उसके बाद अलग जो अदर प्रोसेसेस होती है, तो जैम, जेली, केचप, प्यूरी, अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, तो पेक्टिन बनाना है, तो ये कैसे बनाते हैं, इसकी मेथड क्या है, प्रिजर्वेशन की, प्रोडक्शन की, प्रोसेस, मशीनरी, सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है, ये बहुत हाई रनिंग प्रोडक्ट्स है, तो ये भी कैसे करें हम आपको गाइड करते हैं। फिर पिकल्स है, तो अलग अलग मैंगो पिकल, लेमन पिकल, आज कितने कुछ का ब्रांड्स ऐसे कि जो सिर्फ पिकल पे अपना बिजनेस है, बट हजारों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। तो पिकल भी अब बहुत बड़ा मार्केट है, हम ये पिकल का मार्केट भी आपको समझाते हैं। उसके टेस्ट कैसे लाए, प्रिजर्वेटिव के ऐड करें, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, पैकेजिंग कैसे करें, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर फ्रोजन फूड, तो फिर IQF टेक्निक है, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक है, ये पूरा फ्रोजन फूड का हम इसमें आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद एक ओवरऑल पूरा यूनिट सेटअप कैसे करें, क्या मशीनरी लगती है, स्मॉल स्केल आप घर से करना है तो कितना स्केल पे कर सकते हो, मीडियम स्केल पे जहाँ पे आप 1, 2, 4 लाख 5 लाख में यूनिट सेटअप कर सकते हो, और बड़े स्केल पे कि जहाँ पे आप ह्यूज लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट वीक है हमारा स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन पे होता है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि हमें डिहाइड्रेशन सीखना है या डिहाइड्रेशन का कोर्स, और ये कोर्स हम दोनों कंबाइन कर सकते हैं क्या, तो बेसिकली ये कोर्स क्या, तो आपको डिहाइड्रेशन का कोर्स इसमें इंक्लूडेड रहता है। सो जो डिहाइड्रेशन है इसमें बेसिकली हम आपको 2 वीक्स में, डिहाइड्रेशन के सेकेंड वीक में हम आपको पूरा गाइड करते हैं। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, फ्लेक्स बनता है, पाउडर बनता है, रेडी टू कुक बनता है, फ्रोजन है, वो सारी चीजें होती है। फिर डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप कैसे करते हैं, उसमें एक्टिविटीज क्या है, तो रॉ मटेरियल है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग है, क्लीनिंग है, प्री ट्रीटमेंट है, प्री प्रोसेसिंग है, ये हम आपको गाइड करते हैं। कौन से टेम्परेचर पे सेट करना है, रेट ऑफ ड्राइंग क्या है, मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर टेम्परेचर डिफरेंट टेक्निक्स क्या है ड्राइंग की, और कौन से टाइप के टूल्स है, टेक्नोलॉजीज है, वो हम आपको गाइड करते हैं। एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है कि जिसमें हम आपको एक्चुअल में ये सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेट करके दिखाते हैं एक मशीनरी सेटअप पे। तो वो पूरा प्री प्रोसेसिंग, प्री ट्रीटमेंट और लोडिंग इन अ डिहाइड्रेशन मशीन, ये पूरा हम आपको लाइव कंडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो फिर मैंगो है, पपाया है, ओनियन, जिंजर है, ये सारे अलग अलग फ्रूट्स है जो है, उनका कैसे डिहाइड्रेट करें, वेजिटेबल को कैसे करें, प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कैसे आता है, और प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप मेथड टू स्टार्ट अ डिहाइड्रेशन बिजनेस, एंड फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन करना है। अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हमें एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कैसे करें, कॉन्टेक्ट कैसे ढूंढे, बायर कैसे ढूंढे, मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करें, हमें, और एक किसी का क्वेश्चन था कि इसमें गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव कितना होता है। तो ये सब सवालों के लिए हमारे इसमें कोर्स में अलग अलग मेंटर्स आते हैं जो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइड करते हैं। तो अनिरुद्ध सर है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट बनाते आ रहा है, बट अगर उसको अच्छे से मार्जिन मार्केट नहीं कर रहा है, आप उसको अच्छे से पैकेजिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर आप जैसे ही अच्छा पैकेजिंग, ब्रांडिंग करते हो, तो आपको 40-50% का मार्जिन अच्छे से और बढ़ा सकते हो, एग्जिस्टिंग मार्जिन से 40-50% का मार्जिन बढ़ा सकते हो। तो वो कैसे बढ़ाए, फिर सतीश देशमुख सर है जो आपको फूड सेफ्टी के लाइसेंस कंप्लायंस के बारे में गाइड करते हैं। आदित्य सर है कि जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, ये सब चीजों पे गाइड करते हैं। जैसे सर ने बताया कि 30-50% तक सब्सिडी इंसेंटिव होता है, बट ये लोगों को पता नहीं होता है इसका अप्लाई कैसे करें, और ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अप्लाई करना होता है, तो बाद में नहीं कर सकते। तो ये सारा जो चीजें है ये हम आपको गाइड करते हैं। तो जो आपको अल्टीमेटली जो आपका सेविंग है वो बहुत ज्यादा सेविंग होता है। फिर आपको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइड करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करें, बायर कैसे ढूंढे, रिटेल में सेल्स कैसे करें, इसके बारे में गाइड करते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हुआ, और फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है पर हम कौन सा प्रोजेक्ट करें, फिर वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कैसे बनाए, ये सारी चीजें हम आपको पूरा गाइड करते हैं। सो ये जो कोर्स है ये 3 वीक्स का है, बहुत इंटेंसिव होता है। 3 वीक्स में हम आपको पूरा एंड टू एंड इसमें गाइड करते हैं, अलग अलग मेंटर्स इसमें आपको गाइड करेंगे। ऑफ कोर्स समीर सर आपको पूरा टेक्निकल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पे गाइड करेंगे, और जो डिहाइड्रेशन है उसके बारे में आपको सुदेश देसाई सर गाइड करेंगे, और अलग अलग मेंटर्स है जो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक इस पे गाइड करेंगे।
तो शुभम राव सर है जो आपको एक्सपोर्ट्स के बारे में गाइड करेंगे, आदित्य सर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में गाइड करेंगे, अनिरुद्ध सर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग पे गाइड करेंगे, अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर जो है वो आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग पे गाइड करेंगे, एंड जो फाउंडर है उद्योग वर्धिनी के चांडक सर वो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए सेटअप के लिए गाइड करेंगे। तो अलग अलग मेंटर्स है इस प्रोग्राम में आके आपको गाइड करते हैं। और ये प्रोग्राम के हमारे बहुत सारे स्टोरीज है, जर्नीज है, आप देख सकते हो सक्सेस स्टोरीज। तो ये हमारे सुजाता शेखी मैडम है जिन्होंने वो अभी जिन्होंने एकदम छोटे से शुरुआत किया था। उनका इसमें वेदांत एग्रो नाम का उनका यूनिट है। आज वो 5 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर रहे हैं, 400 टन प्रोडक्शन करते हैं मंथली, और B2B में पूरा काम करते हैं। तो उनका पूरा जर्नी आप देख सकते हो कि उन्हें कैसे बिजनेस शुरू किया, उद्योग वर्धिनी से कैसे उनको हेल्प मिला ये बिजनेस शुरू करने में और इतने बड़े स्केल पे पहुंचने में। ये हमारे सुजाता मैडम है, उनका अरुणा मैडम है, इनका भी आप वीडियो देख सकते हो। ये हमारे पार्टिसिपेंट है, ऑफ कोर्स आज ये मिल्क इंडस्ट्री में है तो ये बड़े लेवल पे काम करे तो उनका भी आप देख सकते हो। ये हमारे प्रणव सांगवे जी है जो आज रेडी टू कुक में काम कर रहे हैं। तो आज इनके बहुत बड़े बड़े मॉल्स में उनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं रेडी टू कुक में। फिर ये हमारे मनीषा मैडम है जो पल्प में काम करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल पल्प में, जिनका वरुण एग्रो नाम से इंडस्ट्री है। 100 करोड़ प्लस आज उनका टर्नओवर है, बहुत बड़ा प्लांट है उनका, 300 से ज्यादा लोग उनके पास काम करते हैं। ये हमारे 20 साल पुराने पार्टिसिपेंट है, बट आज बहुत बड़े स्केल पे उनका यूनिट बढ़ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है हमारे जिनके बहुत अच्छे स्टोरीज है। आप जरूर इनके स्टोरीज देखिए। आप ये कोर्स सारा लाइव होता है, सारे डाउट्स हम आपकी क्लियर करते हैं। हर रोज शाम को 1.5 घंटा ये सेशंस होते हैं लाइव। सारे जब पार्टिसिपेंट मिलते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। एट द सेम टाइम ये लाइव होता है तो सब पार्टिसिपेंट के एक दूसरे के क्वेश्चंस होते हैं, पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं तो बहुत इंटरैक्टिव होता है सारे सेशंस। एंड सब अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया से होते हैं तो सबके दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है या जो क्रॉस लर्निंग होता है वो काफी इफेक्टिव होता है सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। एंड हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। कोर्स के बाद आपको ऑफ कोर्स कोर्स के बाद जब यूनिट शुरू करना है या बिजनेस शुरू करना है तो आपको जो भी डाउट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, सपोर्ट लगता है तो तभी हम आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो कोर्स है ये 3 वीक्स का है। आप ये सारे कोर्स के जो फीडबैक्स है, टेस्टिमोनियल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पार्टिसिपेंट्स के जिन्होंने कोर्स के बाद आज अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। तो ये लोगों के फीडबैक वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के जर्नीज आपको देखने मिलेंगे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है। तो जिन जिन लोगों के मैंने आज अभी एग्जांपल्स दिए वो सारे लोग के स्टोरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अब तक शेयर नहीं किया वो है आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा जो स्पेसिफिकली हमारे फूड सेक्टर के पार्टिसिपेंट्स का है। तो ये फूड सेक्टर कम्युनिटी जो है हमारा, जहाँ पे हमारे 850 मेंबर है जो सिर्फ स्पेसिफिकली जिन्होंने हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल का कोर्स किया है एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है, ये सारे मेंबर्स हमारे ग्रुप में कनेक्टेड है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आते हैं। अभी ये आज का ही ऑर्डर है, किसी ने आज डाला था किसी के पास वे प्रोटीन पाउडर है क्या, किसी ने एक ने रिक्वायरमेंट डाला है कि मुझे ड्राई मोरिंगा पाउडर चाहिए, 1 मेट्रिक टन उनका पर मंथ रिक्वायरमेंट है। किसी ने यहाँ पे डाला है वीकेंड, किसी को रिक्वायरमेंट है टर्मरिक चिली एंड रेड चिली पाउडर का, किसी ने और एक ने रिक्वायरमेंट डाला है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये ग्रुप में आपको बहुत मिलती है। आपको ऐसे तो बेसिकली लोग पूछते हैं ना कि सर इसका मार्केट क्या है, हमें ऑर्डर्स मिलेंगे क्या, कस्टमर्स मिलेंगे क्या। तो आप ये जैसे ही ये ग्रुप में जुड़ते हो आपको इस ग्रुप में मिल जावे। देखो किसी ने डाला था कि फ्रोजन मटर चाहिए, 5 kg पर डे उनको रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। और आप अगर आप ये ग्रुप में ही देख रहे हो तो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के प्रोडक्ट्स है। किसी ने डाला है कि उनको लेमन पाउडर, ये किसी के पार्टिसिपेंट के प्रोडक्ट्स है। अभी मैं यहाँ पे अगर ये इस ग्रुप का मीडिया देखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के प्रोडक्ट्स है जो आज हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें काम कर रहे हैं और अपना प्रोडक्शन उन्होंने खुद से किया है। तो ये देखो ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट है
जिनका ये सारे जो पाउडर्स है, स्प्रे ड्राइंग मैंगो पाउडर है, या आप जो जो भी देख रहे हो, ये कोई मखना में काम करता है, कोई पाइनएप्पल पाउडर में काम करता है, कोई टैमरिन पाउडर में काम करता है, ये ओनियन डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स है। तो ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स है। कोई देखो हमारे पार्टिसिपेंट है जो आज एक्सपोर्टर्स के मीटअप में जाते हैं, खुद को उनको इनवाइट किया जाता है। तो ये हमारे सारे, कोई सोया सॉस पाउडर बना रहा है। तो ये हमारे ये सारे पार्टिसिपेंट्स है जो आफ्टर द कोर्स, आफ्टर द ट्रेनिंग इतने बड़े स्केल पे आज अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो कि हमारे पार्टिसिपेंट जो चटनी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इतने सारे टाइप की चटनीज बनाए। तो ये सारे हमारे कोर्स के सक्सेस स्टोरीज है, ये हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स है जो आज अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखो, ये कोई मसालों में काम कर रहे हैं। तो आप जैसे इस ग्रुप में जुड़ते हो, ये हमारे पार्टिसिपेंट है। तो इन्होंने, इनकी तो मार्केट में इतने अच्छे शेल्फ पे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो आज हर एक शेल्फ में, हर एक स्टोर्स में उनके प्रोडक्ट्स आज मार्केट में है। न्यूट्रीलॉक उनका बिजनेस है। तो ये हमारे पार्टिसिपेंट है। तो कोर्स के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज अच्छे लेवल पे उनका बिजनेस स्प्रेड हो चुका है। तो ये सारे हमारे कोर्स के स्टोरीज है। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको एक्सेस मिलता है, एंट्री मिलता है, और ये इसमें आप फॉर एवर कनेक्टेड रहते हो। तो ये काफी यूनिक ग्रुप है। ये सिर्फ आपके जो पार्टिसिपेंट है उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है, इस ग्रुप का एक्सेस होता है। सो नाउ ये जो कोर्स है, इस कोर्स का फीस जो है ये 7,200 है। एंड इस कोर्स को रजिस्टर करना है तो आप, इसमें आपको चैट बॉक्स पे एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाके इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका बिजनेस शुरू हो। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग ये काफी बड़ा मार्केट है। आज इंडिया में सिर्फ 4 से 5% प्रोसेस हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में 50 to 70% प्रोसेस होता है। तो आज अभी भी आपको लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन है, बट 10 गुना काम ज्यादा होने के लिए मार्केट अवेलेबल है। तो आज अभी भी और 10 टाइम्स यूनिट एस्टेब्लिश होने की जरूरत है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में। तो बहुत बड़ा मार्केट है। आप मार्केट की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ा इसमें काम आपका हो सकता है, एंड बहुत अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। गवर्नमेंट अभी के करंट इसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है। बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स है, स्कीम, सब्सिडीज है, जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज होके हमने उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, कैसे सपोर्ट करते हैं, वो भी हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं। सो नाउ विल टेक लास्ट, हम बहुत सारे क्वेश्चंस है सर, हम अभी थोड़ा फास्ट फास्ट सारे क्वेश्चंस लेंगे। सो कुछ किसी का क्वेश्चन है कि ओनियन डिहाइड्रेशन कर सकते हैं क्या, तो आपको इस ऑफ कोर्स ओनियन डिहाइड्रेशन का इस कोर्स में घर से कर सकते हैं क्या, तो ओनियन डिहाइड्रेशन बेसिकली आप घर से, ओनियन में क्या है, बड़े स्केल पे उसका प्रोडक्शन लगता है, तब आप वो मार्केट रेट मैच कर पाओगे। बट आप अगर ऐसे कुछ मोरिंगा पाउडर या ऐसे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप, अगर आप डिहाइड्रेट करते हो तो उसमें आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। बट ओनियन बड़े स्केल पे करना पड़ता है क्योंकि उसका रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम होता है। तो इसलिए आप ओनियन हम रिकमेंड नहीं करते। आप पर अगर आप अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट वेजिटेबल में जाओ तो उसमें आप अच्छा काम कर सकते हो। न्यू बैच जो है हमारा, इसका नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा इस कोर्स पे लिंक पे मैंने सारी चीजें हैं अवेलेबल। तो हमारा जो न्यू बैच है वो 8 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप इस कोर्स वेबसाइट पे जाके आपको डायरेक्टली पेमेंट करना है, आप उस पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है कि सर, डिहाइड्रेशन में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। डिहाइड्रेशन में तो जैसे अभी घर से भी शुरू कर सकते हैं, 40-50 हजार का इक्विपमेंट आता है, उसमें भी चालू कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आपको कितना प्रोड्यूस करना है, आपका कैपेसिटी क्या है, और मार्केट में आपको कितना देना है। जो भी डिहाइड्रेटर वगैरह है वो इनपुट के हिसाब से होता है, आप उसके अंदर कितना मटेरियल इनपुट रख सकते हैं उसके हिसाब से होता है। बाकी ईच एंड एवरी फ्रूट वेजिटेबल में जो वाटर कंटेंट है, तो वो जो भी ड्राइंग होता है तो कुछ 2 to 10% तक भी वाटर कंटेंट रहता है, बाकी का इवापोरेट हो जाता है, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। बट इनिशियली आपको इनपुट के हिसाब से मशीनरी मिलती है। घर के अंदर रख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे टेबल टॉप मशीन भी मिलते हैं, और बड़े पैमाने में बड़े बड़े इंडस्ट्री लेवल पे भी आप कर सकते हो। पर इट इज़ रिकमेंडेड कि डिहाइड्रेशन में कम से कम 50 से 100 किलो पर बैच लगे, ऐसा मशीन में वायबिलिटी हो जाती है।
ओके इनिशियल स्टेज मतलब में आप घर से शुरू करना चाहते हो, बीट का पाउडर बनाओ या कोई स्ट्रॉबेरी का बनाओ, या छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो, तो यू कैन स्टार्ट विद दैट, सैंपल बनाने के लिए। पर कमर्शियली आपको करने के लिए थोड़ा बड़ा मशीन है। ओके। अगला है कि सर बेबी प्रोडक्ट में क्या काम कर सकते हैं हम? बेबी प्रोडक्ट में कौन से फ्रूट वेजिटेबल पे करना चाहिए और क्या क्या कॉस्ट सेटअप लगता है? देखिए, बेबी प्रोडक्ट्स जो है, इसमें आप जो पाउडर्स की अभी हम बात कर रहे थे या पल्प की बात कर रहे थे, तो बनाना इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो बेबी फूड में जाता है। इसके अलावा जो कोई भी वेजिटेबल जिसमें न्यूट्रिशन है, जैसे कैरेट है या बीट है, या इवन पोटैटोज के स्टार्च, आप पोटैटो है, तो काफ़ी ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है। अदर देन दैट, जैसे आंवला है या कोकम है, जिसमें विटामिन सी का काफी मात्रा में होती है। फिर पालक है, या मेथी है, करेला है। ये सब भी प्रोडक्ट्स के पाउडर्स को प्रीमिक्स करके या फिर फॉर्मुलेट करके आप बेबी फूड भी बना सकते हो, सूप्स बना सकते हो, या जो पानी डाल के सूप बना सकते हो बेबी को देने के लिए। या मिलेट से भी, जो रागी, आजकल रागी में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, तो रागी की पीछे भी को जाओ। सत्व बना सकते हैं। Yes, अमन मलिक आपका क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। आप सर कैसे हैं? यस, आपका क्वेश्चन हाँ, पूछिए। अमन अमन जी बोलिए। सर मेरा मैंगो का, मैं ये मेरठ से है। हाँ, तो हम इसे ऑर्गेनिक में सेल करना चाहते हैं। क्या प्रोडक्ट है? मैंगो का है, मैंगो। मैंगो, मैंगो। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ कौन से जात का मैंगो आता है? नीलम? हमारे यहाँ पे लंगड़ा आता है, चौसा, रव मैंगो और हाँ, दशहरी, चार वैरायटी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। इसका पल्प बनाओ, पल्पिंग सिर्फ पल्प करके कैनिंग करोगे या बॉटल में भी पल्प भरोगे तो भी अच्छा मार्केट है पल्पिंग का। या फिर रेडी टू ड्रिंक जो मैंगो जूस होता है वो भी बना सकते हैं। कच्चे जी आम का जी। भी आप पिकल्स के लिए भी ये अलग अलग मैंगोज पिकल्स बनाने के लिए यूज में आते हैं, वो भी कर सकते अच्छा हो। जी। Yes, सर राजेंद्र। अभी जैम बना सकते हो, जैम मैंगो का। राजेंद्र तिवारी आपको पूछिए। हाँ सर, हेलो। हाँ जी, तिवारी जी। यस सर। सर, एक एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है इसमें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हम जब बात करते हैं बहुत प्रोसेसिंग सारा की। है। आप सीधा सीधा जैसे पोमोग्रेनेट है, बस फार्मर से लेके एक्सपोर्ट ही करना है, कुछ प्रोसेसिंग भी नहीं है। अच्छे से पैकिंग करो, मिनिमल प्रोसेसिंग, क्लीनिंग मीनिंग करके पैकेजिंग करो एंड यू कैन सेल इट। वैसे ही जैसे अभी पल्प्स की बात हुई है, बहुत सारे गुआवा पल्प है, इवन क्या वेजिटेबल्स में प्यूरीज है, पालक की है या टोमेटो की है। ये बहुत सारा इसका एक्सपोर्ट का मार्केट है। अगर आप उसमें कुछ प्रोसेस करके अगर चटनीज या अगर रेडी टू कुक ग्रेवीज या ऐसे कुछ बना के भी आप कर सकते हो, रिटॉर्ट प्रोसेसिंग करके उसको 12 मंथ से लेके 24 मंथ तक का भी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। एसेप्टिक पैकेजिंग में जो होता है, एसेप्टिक में भी पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है, और 24 मंथ्स तक का भी आपको शेल्फ लाइफ मिल सकता है। फ्रीजिंग करके भी, फ्रीज ड्राइंग करके भी आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एक्सपोर्ट में तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अगर एपेडा के पास जाओगे या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आप सर्च करोगे, या जो एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का वेबसाइट पे भी अगर आप डालोगे ना, आपको लिस्ट मिल जाएगी कि क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। उससे भी आप अंदाज लगा सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए अरे, और किस कंट्री में जा रहा है, तो वो भी डेटा मिल जाएगा। सो बेसिकली इस कोर्स में हमारा एक एक्सपोर्ट पे भी एक सेशन होता है, जहाँ पे हम आपको एक कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे लेके जाते हैं, कि जहाँ पे आपको ट्रेड वाइज प्रोडक्ट वाइज क्या एक्सपोर्ट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मार्केट है, वो पूरा हम इस पे कोर्स में गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट पे हमारे एक अलग सेशन होता है। शुभम राव सर है जो खुद एक एक्सपोर्टर है, वो आपको इस कोर्स में एक्सपोर्ट के बारे में गाइडेंस करेंगे। लीना, आपका कोई क्वेश्चन है? Yes, पूछिए प्लीज। interest, yeah, मेरा area of interest nut butter में है, different kind of nut butter like almond हो गया, मैडम, आवाज नहीं peanut, आ रहा है आवाज आपका, नहीं आ थोड़ा रहा, आपका ऊंचा आवाज बोल। नहीं आ रहा है। nut butter, nut butter. का आवाज नहीं आ रहा है लीना। सर, मैडम चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना। Okay, okay, sir. 1 second. यस। अगला क्वेश्चन चैट बॉक्स पे कुछ आए हैं, तो रिमेनिंग और भी कुछ क्वेश्चन है। तो शेल्फ लाइफ बनाना पाउडर का क्या होता है? पाउडर का शेल्फ लाइफ फिर पैकेजिंग के हिसाब से 12 महीना तक रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर स्प्रे ड्राइंग करते हैं या डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, सब पे डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस यू आर डूइंग। तो स्प्रे ड्राइंग में भी आपको 12 महीने का शेल्फ लाइफ मिल जाएगा। उसमें वो जो हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर पकड़ सकता है। तो पैकेजिंग बहुत अच्छा करना पड़ता है, प्रॉपर पैकेजिंग कीजिए तो 12 महीने तक मिल जाएगा। ओके। अगला है कि सर टर्शरी प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? टर्शरी प्रोसेसिंग मतलब जो ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ प्रोडक्ट है उसको आगे, जैसे आप प्रीमिक्स की बात कर रहे हैं, ये भले चाय का प्रीमिक्स हो, सूप का प्रीमिक्स हो, या फिर नमकीन बना रहे हैं तो नमकीन में डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जा रहे हैं, मिर्ची जा रही है या फिर करी लीव्स जा रहा है। तो ये सब जो फाइनल प्रोडक्ट है, नमकीन इज अ टर्शरी प्रोडक्ट। वेफर्स कर रहे हैं उसको पैकेजिंग करके, या इन्फेंट फूड की बात की, जो जिम में जाते हैं वो शेक पीते हैं, प्रोटीन शेक्स करते हैं, तो उसमें डिफरेंट फ्रूट पाउडर्स जाते हैं अलग अलग, और मिल्क पाउडर वगैरह डाल के उसका मिल्क शेक बनता है। तो ये सब टर्शरी प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोसेसिंग होगा। ओके। ओके। यस, और कुछ लोगों का था कि उद्योग वर्धिनी के एलुमनाई के साथ कैसे कनेक्ट करे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना हो, व्हाइट लेबलिंग करना हो, तो ये कोर्स आप जैसे ही कंप्लीट करते हो तो आपको वो हमारे कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। उस ग्रुप में आप कनेक्ट हो जाते हो, और उस ग्रुप में एक हमने टेलीग्राम पे बनाया है। इसीलिए बनाया है क्योंकि आप जैसे ही कनेक्ट होते हो तो आपको पूरा ग्रुप हिस्ट्री दिखने मिल जाता है। तो आप जैसे ही वो पूरा हिस्ट्री देखोगे, आप जो भी चीजें सर्च कर पाओगे, आप अगर सिटी वाइज सर्च करना है तो आपको सिटी वाइज आप वो ग्रुप में सारे लोग मिल जाते हैं। तो वो सारा आपको सपोर्ट उस ग्रुप के द्वारा मिल जाता है। आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके। प्रवीण, आपका जो क्वेश्चन है कि हमें 60 to 70 लाख का बनाना पाउडर का यूनिट डालना है तो कैसे आगे बढ़े, तो ये हमारा इन डेप्थ इस पे गाइडेंस होता है। ये क्वेश्चन हम वेबिनार में नहीं ले पाएंगे, बट इस कोर्स में हम आपको पूरा पूरा एक यूनिट, कैसे पाउडर का यूनिट सेटअप करना है तो क्या सेटअप लगता है, एंड फिर आपको क्या वॉल्यूम में करना है, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट चेंज होता है। तो ये चीजों के गाइडेंस हम आपको इस कोर्स में ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ओके। अगला जो लीना मैम का जो क्वेश्चन था वो नट बटर पे था। नट बटर का क्या बिजनेस है? पीनट पीनट बटर हाँ, या शायद नट कैश्यू कैश्यू बटर। नट, हाँ पीनट बटर, हाँ। कैश्यू नट बटर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और सिंगल प्रोडक्ट, मतलब सिंगल क्रॉप का प्रोडक्ट है। पीनट बटर आज इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी लोग खाने लग गए हैं। जो यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में ये लोग उनके घर में नॉर्मली ये ब्रेड में स्प्रेड लगा के खाया जाता है, वो आज इंडिया में भी इसका हो रहा है। प्रोटीन्स का इंटेक बहुत अच्छा बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन मिलता है, एंड इट इज वेरी इजी प्रोसेस। सिर्फ रोस्टिंग करके आपको उसका पेस्ट ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। एक दो एडिटिव्स डाल के उसको टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। काफी लोगों ने मतलब छोटे छोटे पैमाने पे घर से छोटे होमोजिनाइजर, कोलाइडल मिल्स वगैरह है जिससे पेस्ट बनता है। तो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आप क्या कैपेसिटी का डालना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, और अच्छे मार्जिन है। प्रॉपर पैकेजिंग करके ऑनलाइन बेच सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन में भी बिकता है। बहुत कम लोग हम्म। बना रहे हैं। ओके। अगला है कि सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं घर से क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकते हैं? हाउस वाइफ सब कुछ कर सकते हैं मैडम। आप यू कैन स्टार्ट एनीथिंग, मिनिमल प्रोसेसिंग से कट वेजिटेबल करके भी बेच सकते हो। अभी हमारे एक प्रीवियस पार्टिसिपेंट है पूना के, वो अभी पिकल्स कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे पिकल्स बनाए हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम आता है तो फ़ोन भी करते हैं, और ब्रांडिंग भी अभी उन्होंने शुरू किया है। तो फ्रॉम देश ही शी स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट 5 kgs, 4 to 5 kg का पिकल बनाया, सैंपल्स किया, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। आज उन्होंने जस्ट लास्ट वीक ही उन्होंने ऑलमोस्ट 100 kgs का बैच बनाया है, डायरेक्ट 100 kgs का बना है। तो एक एक स्टेप में आप धीरे धीरे पिकल्स बना सकते हैं, जैम बना सकते हो पल्पिंग करके। जो जो सीजन है, जैसे अभी मैंगो का सीजन आया तो बॉटल पल्पिंग करके अभी जैसे आज मैं कल गया था रायगढ़ जिला में, तो जो गणपति का मंदिर है पाली का और महड़ का, तो अष्टविनायक में वो टूरिस्ट वगैरह आते, तो वहाँ पे जाके वो लोग बेच रहे हैं, वहाँ पे स्टॉल्स लगा के बेच रहे हैं, एग्जीबिशंस में बेच रहे हैं पिकल्स, चटनीज, अलग अलग पाउडर चटनीज, या फिर फ्रूट के चटनीज, ये आप एग्जीबिशन में भी जाके बेच सकते हो। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमारे जो पार्टिसिपेंट फ्रूट क्रशेस बना रहे हैं उनका मंथली टर्नओवर 5 लाख रुपीस हो गया है, टर्नओवर ओनली इन एग्जीबिशंस,
नो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, एग्जीबिशन में ही बेच रहे हैं। तो ये भी हम्म। काम घर से शुरू कर सकते हैं, स्मॉल सेटअप है, घर से ही सेटअप किया है। Okay, okay. Yes, yes, yes. I think we have covered all the questions. किसी और को कोई क्वेश्चन होंगे तो हमारे पास एक लास्ट 2 मिनट है। बट ऑफ कोर्स एक को ये प्रोग्राम में हम आपको पूरा डिटेल में गाइडेंस करेंगे। एक वेबिनार है तो हमारे पास समय की पाबंदी है, तो हम सारे क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाएंगे, पर इसीलिए हम एक प्रोग्राम में 3 वीक्स, जैसा आज का सेशन हुआ है वैसे हम 3 वीक्स हर रोज शाम को लाइव जुड़ते हैं हमारे इस कोर्स में। आपको पूरा इन डेप्थ ट्रेनिंग मिलता है, सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसेस पे गाइडेंस होता है, एंड आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है हमारे, जहाँ पे हमारे 850 से ज्यादा मेंबर्स है जो सिर्फ फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। तो आपको रॉ मटेरियल से लेके आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसके प्रोवाइडर मिल जाएंगे, आपको व्हाइट लेबल करना है वो भी मिल जाएंगे, पैकेजिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है तो इंटरनेशनल कस्टमर्स भी इस कोर्स में जुड़ते हैं, जो पूरे अलग अलग कोर्स में हमारे एक बैच में 2 पार्टिसिपेंट थे, एक टांजानिया से जुड़े थे और एक ऑस्ट्रिया से जुड़े थे, एक ही कोर्स में था। एंड वो उनको इंपोर्ट करना था, तो विद इन द बैच इंपोर्टर्स भी मिल गए, और जो बैच के इंडिया के पार्टिसिपेंट्स थे वो प्रोडक्शन करके उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो ऐसा भी नेटवर्क आपको इस कोर्स में मिल जाता है। तो बहुत फायदे होते हैं इस कोर्स पे, एंड ये बहुत बड़ा मार्केट है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का, तो और हम यही चाहते हैं कि आप सभी लोग इसमें आए। अभी दिक्कत क्या आती है लोगों को बिजनेस शुरू करने में कि बहुत सारा गाइडेंस लगता है इसमें, आपको एक्सपोर्ट कैसे करें, अभी आपके भी क्वेश्चन है कि सब्सिडी कैसे मिला है, लोन कैसे मिला है, मार्केट किधर है, पैकेजिंग कैसे करे, माल बेचे कैसे, मशीनरी क्या लगती है, कॉस्टिंग कितने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और ये सब आप गाइडेंस लेने जाओ तो आपको 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। आप अलग अलग लोगों को मिलोगे, सबसे गाइडेंस लोगे, तो ये सारे लोग हम अंडर वन रूफ लाते हैं और आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कंसल्टेंट के पास जाओ तो आपको लाखों रुपए लग जाएंगे, और फिर जाके आपको कुछ यूनिट सेटअप करने में आपको शुरुआत होगी, आपको आगे बढ़ेंगे। हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जो हमारे एलुमनाइज है, वो कोई भी कंसल्टेंट के पास नहीं गए। हमारे कोर्स के बाद उनको पूरा गाइडेंस मिला, उनको रिकॉर्डिंग्स मिले, उनको कोर्स मटेरियल मिला, प्रोसेस रेसिपी मशीनरीज मिले, मशीनरी मैन्युफैक्चरर के कॉन्टेक्ट्स मिले, कम्युनिटी मिल गया 800 लोगों का। तो ये जब सारा सपोर्ट इकोसिस्टम मिलता है तो आपको बिजनेस ग्रो करने का, शुरू करने का, उसको बढ़ाने का सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाता है। तो यही प्रयास है हमारा, और यही काम की वजह से हमें 5 नेशनल अवार्ड्स मिले। उद्योग वर्धिनी, आप गूगल पे जाइए, उद्योग वर्धिनी के रिव्यूज चेकआउट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल देखिए। हमारे एल्यूमनाइज आपके जैसे ही हमारे एल्यूमनाइज थे कि जो एक कभी वेबिनार में जुड़े थे हमारे साथ, बट उन्होंने बाद उसके बाद उन्होंने कोर्स किया और आज बड़े स्केल पे बिजनेसेस कर रहे हैं। तो वो लोगों के आप जब हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टोरीज देखोगे तो वो स्टोरीज देख के भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। देखो, बिजनेस शुरू करना है तो सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटिवेशन इंस्पिरेशन होना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो एक पुश मिलना जरूरी होता है। तो जब आप हमारे एलुमनाइज के साथ मिलोगे, डिस्कस करोगे, तो फिर आपको भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि अरे इन्होंने किया, उनका तो कुछ बैकग्राउंड नहीं था तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट लगता है ये सारे हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस है कि ये करना है तो पैसा लगेगा, ये करना है तो ये लगेगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आप में करेज है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप भी सभी कर सकते हो। तो यही हम रास्ता दिखाते हैं आप सभी लोगों को, और इसी द्वारा हम बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं लोगों के। आप हमारे ग्रुप में या हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारे जो लोग दिख रहे हैं, ये सारे हमारे एलुमनाइज है। ये हमारे द्वारका चौहान मैडम है जिन्होंने डिहाइड्रेशन का बिजनेस किया है, आज वो 60 लाख रुपीज पर मंथ का बिजनेस कर रहे हैं। वो ऐसे ही वेबिनार में जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने कोर्स किया और विद इन 3 इयर्स आज वो 60 लाख रुपीज पर मंथ काम कर रहे हैं। ये हमारे सुलोचना मैम है जो पर मंथ 3 लाख रुपीज का बिजनेस कर रहे हैं स्पाइसेस में। ऐसे बहुत स्टोरीज है। ये हमारे और रूबल है जो रेडी टू कुक में काम करते हैं, जिनके 6,000 से ज्यादा उन्होंने सेल्स कर चुके हैं, 6,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए। ये हमारे सुजाता मैम है जो 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 400 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अभी जस्ट एक महीने पहले उनसे बात हुआ था, वो 400 टन प्रोडक्शन का और एक यूनिट सेटअप कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको नेटवर्क मिलता है,
तो आप जरूर इन ये सब लोग के हमारे स्टोरीज देखिए। ये सारे हमारे उद्योग यूट्यूब चैनल पे है। आप उनके जर्नीज देखोगे तो आपको भी एक प्रेरणा मिलेगी, और आपको एक रास्ता देंगे हम इस कोर्स के द्वारा बिजनेस शुरू करने के लिए। तो जरूर आप इस इंडस्ट्री में आइए। मैं चैट बॉक्स पे मैं हमारे 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 नंबर्स दे रहा हूँ, आप उन पे कॉल कर सकते हो। मैं आपको वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप www.udyogvardhini.com पे आप जाइए। आप गूगल पे सबसे पहले उद्योग वर्धिनी सर्च कर सकते हो। आप जब गूगल पे उद्योग वर्धिनी सर्च करोगे तो यहाँ पे तो आपको हमारे रिव्यूज देखने मिलेंगे। 600 से ज्यादा हमारे रिव्यूज है, एंड 4.8 हमारा रेटिंग है। ये हमारा वेबसाइट है udyogvardhini.com। यहाँ पे आप कोर्सेज में जाइए, आपको हर एक इंडस्ट्री में कोर्स मिलेगा। एक्सपोर्ट में है, सोलार में है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, क्लाउड किचन में। तो यहाँ पे आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाइए, यहाँ पे आप फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाइए, और यहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ये कोर्स को आप रजिस्टर कर सकते। एंड चैट बॉक्स में नंबर दिया है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आफ्टर कोर्स हम आपको पूरा हेल्प करते हैं बिजनेस शुरू करने में, वही हमारा यूएसपी है। क्योंकि सिर्फ यहाँ तक लिमिट सिर्फ कोर्स के बाद नहीं, बट एक्चुअल जरूरत आपको कोर्स के बाद पड़ती है। तो हमारे नंबर्स आप मेंटर्स के आपको सारे शेयर करते हैं, हमारा टीम होता है। तो जो भी आपको पोस्ट कोर्स के बाद जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारा हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास हमेशा एक ये होता है। सो ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। थैंक यू समीर सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस, एंड थैंक यू थैंक वेरी यू ऑल मच। ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस लाइव। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट। एवरीवन।